गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा टूल जो डिजिटल मार्केटिंग के हर एक फील्ड के एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। चाहे आप एक एसईओ हैं, पीपीसी एग्जीक्यूटिव हैं या फिर सोशल मीडिया मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर आपके लिए बेहद काम का है। आपकी वेबसाइट के यूजर्स आपकी वेबसाइट के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट स्क्रॉल कर रहे हैं, किस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, किस पेज पर विजिट कर रहे हैं और कैसे आपकी वेबसाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डेटा आपको कलेक्ट करने की आजादी देता है गूगल टैग मैनेजर। अगर गूगल एनालिटिक्स को आप यूज करते हैं और गूगल एनालिटिक्स की पावर के साथ में आप खुश हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि गूगल टैग मैनेजर आपको गूगल एनालिटिक्स से 100 गुना ज्यादा बारीकी से आपकी वेबसाइट के डेटा को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नाउ इस वेरी इंपॉर्टेंट टूल को यूज करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखने का प्रोसेस कभी कभी टीडियस हो सकता है। इसीलिए आज के इस स्पेशल 1.5 घंटे के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गूगल टैग मैनेजर का ए से लेकर जेड। आप गूगल टैग मैनेजर को कैसे अपनी वेबसाइट पर सेटअप कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, कंटेनर को कैसे सेटअप करना है और इसके बाद वर्कस्पेस क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ में कैसे कनेक्ट करना है और फिर गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, ये भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। सेटअप के अलावा आपकी वेबसाइट के साथ में पेज व्यू टैग कैसे क्रिएट करने हैं, स्क्रॉल टैग कैसे क्रिएट करना है, वीडियो टैग कैसे क्रिएट करना है और लिंक क्लिक क्या होते हैं, इसकी स्पेशलिटीज क्या है, कैसे आप इसे सेटअप कर सकते हैं और इसके डेटा को कैसे आप कलेक्ट करके गूगल एनालिटिक्स में स्टोर कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। कहीं किसी दूसरे पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। सो देखते हैं इस स्पेशल वीडियो को और सीखते हैं, मास्टर करते हैं गूगल टैग मैनेजर को। स्पॉन्सर है नोटेक्स। नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। यू कैन ट्राई नोटेक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटेक्स एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटेक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो गूगल टैग मैनेजर बेसिकली क्या करता है, किसी भी टाइप के डेटा में गूगल के अपने खुद के जो सेटअप वे है, उसमें क्या है कि जब भी हम कोई रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जब भी हम एनालिटिक्स को जो है एनालाइज करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें कई काम करने होते हैं जिन्हें 3 स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो 3 स्टेप? नंबर 1 इज कलेक्टिंग डेटा। सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद उस डेटा को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है और उसके बाद उस डेटा को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर हम गूगल टैग मैनेजर को ना यूज करें तो फिर ये सारा काम हम कैसे करेंगे? कोई और टूल है जो ये कर सकता है तीनों काम, कलेक्शन का, स्टोरिंग का और रिपोर्टिंग का? इज देयर एनी टूल? हम गूगल एनालिटिक्स को जब यूज करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स भी डेटा को कलेक्ट करने का काम करता है, इसके बाद डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है। हम क्या करते हैं, हम GA4 के डैशबोर्ड में जाते हैं और GA4 के डैशबोर्ड में जाने के बाद वहां पे हम बड़े आराम से हर डेटा को देखते हैं। कितनी भी टाइम हम जब फिल्टरिंग करते हैं कि ये इस महीने से लेकर इस वीक तक का डेटा हमें दिखाओ, तो बेसिकली वो डेटा कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं तो वो डेटा स्टोर किया गया है, राइट। और इसके बाद वो रिपोर्टिंग भी होती है। दिस इज अ डमी अकाउंट जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये डेटा जो दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली क्या है, ये यूजर इंटरफेस है, राइट। And this user interface is showing you data. So these are reports. What you see here are reports, right? जब हम जाकर यहाँ पर एडमिन में जाते हैं, एक बार एडमिन में डेटा स्ट्रीम पर आते हैं, डेटा स्ट्रीम में हमने देख रखा है यहाँ पर बहुत सारी डेटा स्ट्रीम है। यहाँ पर डेटा स्ट्रीम में जो ये मेजरमेंट आईडी दी हुई है, इसी मेजरमेंट आईडी को आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करते हो या फिर आप कोड लगाते हो, बेसिकली लंबा वाला जो बड़ा सा कोड लगाते हैं वेबसाइट पर पेस्ट करते हैं हर हर पेज के हेडर पे। तो वो क्या है, वहां पर जब हम उस सेटअप को कर रहे हैं तो हम अपना जो डेटा का कलेक्शन है उसको चालू कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हम अभी बात कर रहे थे कि कलेक्शन, जब हमने अपनी आईडी को, अपने टैग को अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, तो वो कलेक्शन का काम चालू हो गया और रिपोर्टिंग हम GA4 के डैशबोर्ड में जाकर देखते हैं और स्टोरेज जो है वो पीछे गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने सर्वर्स पर ये सारा डेटा हमारी वेबसाइट्स का सेव रखता है। तो हम बेसिकली जिसे बोल रहे हैं कि हमने जाकर GA4 में देखा, हम सिर्फ रिपोर्टिंग देख रहे हैं और तो हम कुछ देख नहीं रहे, राइट। सेटअप हमने एक बार करके देख दिया, वो अच्छा है, सही है, नहीं सही है, कुछ भी है, जैसा भी है सबसे। तो बेसिकली क्या है कि गूगल ने हमारी हैबिट्स को कर दिया खराब। जो GA4 है वो सबसे इजी वे है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करने का।
सो कलेक्शन भी GA4 कर रहा है, या GA आप बोल दो, और इसके बाद स्टोरेज भी GA के पास है, आपको नहीं करनी, आपको पता भी नहीं कैसे स्टोर करना है मुझे अपना डेटा। और जो रिपोर्टिंग है वो भी GA कर रहा है। जब आप सीखते हो GA का, कोई आपने गूगल एनालिटिक्स का GA4 का कोई ट्यूटोरियल देखा, वीडियो देखा, या आपने कोर्स परचेज किया, हमने भी बेचा था, तो आप बेसिकली क्या सीख रहे हो? आप सिर्फ रिपोर्टिंग सीख रहे हो, है ना? सेटअप सीखा, रिपोर्टिंग सीखी, और बीच का स्टोरेज तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, ये सारा काम गूगल कर रहा है। जब ये सारे के सारे काम गूगल एनालिटिक्स कर रहा होता है, GA4 कर रहा होता है, GA कर रहा होता है, तो क्या होता है कि हम बिकॉज बहुत आजादी, बहुत आसानी से इस काम को कर पा रहे हैं, तो हमें उसका प्राइस पे करना पड़ता है। अब इस आसानी का हमेशा प्राइस क्या होता है? आसानी का प्राइस होता है आपको कम फीचर मिलते हैं। सो गूगल एनालिटिक्स 4 या गूगल एनालिटिक्स अपने आप में बहुत आसान है सेटअप करना, लेकिन उसमें आपको फीचर कम मिल रहे हैं, डेटा कम मिल रहा है, आप डेटा को अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। तो अगर हम गूगल के ही टूल्स को यूज करके इन तीनों के तीनों चीजों को, इन तीनों को हम अलग कर दें, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे, फीचर ज्यादा हो जाएंगे। हम कैसे अलग कर सकते हैं इसको? लेट से दैट कलेक्शन का काम जो है वो हम करा सकते हैं किसी और टूल से। किस टूल से करा सकते हैं? यहां पर हम यूज कर लेंगे GTM, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर, इसको हम यूज करेंगे। तो ये GTM जो है ये डेटा कलेक्शन का काम करेगा। इसके बाद जो रिपोर्टिंग का काम है वो कौन कर सकता है? कौन सा ऐसा टूल है जो रिपोर्टिंग का काम करके दे सकता है गूगल का? या लुकर स्टूडियो, लुकर स्टूडियो कैन डू दैट, वेरी गुड। या फिर इससे पहले हम जो बोलते थे, अच्छा नाम होता था गूगल डेटा स्टूडियो, पता नहीं क्यों कर दिया गूगल ने चेंज। नाउ स्टोरेज की बात आ गई, अब हम इस डेटा को स्टोर कहाँ करें? क्या है जो हम स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं? तो यहां पर हम GA को ही यूज करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि इस बहुत लंबे चौड़े सेटअप में हम डेटा कलेक्ट करेंगे गूगल टैग मैनेजर से, ठीक है, स्टोर करेंगे गूगल एनालिटिक्स में, इसीलिए हम गूगल टैग मैनेजर को गूगल एनालिटिक्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। आज ही हम देखेंगे ये सब कैसे करना है। इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए हम गूगल डेटा स्टूडियो या गूगल लुकर स्टूडियो, दोनों में, दोनों को मतलब दोनों क्या एक ही चीज है बेसिकली, सो गूगल डेटा स्टूडियो को यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ विद दिस बिट ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, लेट्स मूव अहेड एंड गो टू द अदर साइड। जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, कलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं अच्छे सेटअप में गूगल टैग मैनेजर को, स्टोरेज के लिए गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हैं, और रिपोर्टिंग के लिए लुकर स्टूडियो को यूज करते हैं, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर के बेसिकली क्या है कि जो अपना खुद का उसका लेआउट है, हायरार्की है, उसको समझना जरूरी है। अकाउंट कंटेनर वर्कस्पेस, ठीक है। अकाउंट क्या है? दिस इज द अकाउंट। यहां पर क्या है, गूगल टैग मैनेजर अपने आप में एक बहुत बड़ा शेल है। इस शेल के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हैं। तो ये जो हमने एक अकाउंट बनाया है ग्राफी साइट, ये हमारा अकाउंट हो गया। इस अकाउंट के अंदर एक कंटेनर है, ठीक है। और अगर इस एक कंटेनर को मैं क्लिक कर देता हूं, तो मैं आ जाता हूं इस वर्कस्पेस में। ये मेरा वर्कस्पेस है जहां पर मैं बहुत सारे टैग्स बनाऊंगा। ये टैग्स हैं, ट्रिगर हैं, वेरिएबल हैं, फोल्डर हैं, टेम्पलेट है, बहुत कुछ है, ओवरव्यू भी है, राइट। ये सब हम काम कहां करेंगे? वर्कस्पेस में करेंगे। लेकिन वर्कस्पेस के ऊपर क्या है? वर्कस्पेस के ऊपर है कंटेनर, और कंटेनर के ऊपर है अकाउंट। हायरार्की समझनी जरूरी है, ठीक है। एक बार हम पहले अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से यहां पर मेरा अकाउंट आ गया। यहां पर अकाउंट क्या है? इस अकाउंट को नाम देता हूं मैं टीम अमित तिवारी, ठीक है। कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी कंट्री वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन इसके बाद हम कंटेनर यहाँ पर सेटअप करेंगे। हम कंटेनर क्या सेटअप करेंगे? लेट से मैं इसे दे देता हूँ GTM कोर्स, ठीक है। महीना भी दे देता हूँ OCT। यहाँ पर वेब के ऊपर क्लिक करता हूं मैं सिर्फ, और इसके बाद क्लिक कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अकाउंट के अंदर कंटेनर आपको गूगल टैग मैनेजर बना के दे रहा है, और जब कंटेनर क्रिएट हो जाएगा तो कंटेनर अपने आप नहीं ओपन होगा, कंटेनर ओपन होगा किसी न किसी वर्क स्पेस में। सो हमने क्लिक कर दिया क्रिएट बटन पर, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, एंड दैट्स इट। अपने आप ये वर्क स्पेस पहला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गूगल का एक पॉपअप आएगा, आई थिंक ये आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है टैग एंटर करने के लिए। ये टैग क्या मिल रहा है कि पहला जो ये ऊपर वाला ये पार्ट है, ये हमें पेस्ट करना है अपनी वेबसाइट के हेड पार्ट में, ठीक है। लेट्स से आई ओपन अ वेबसाइट academy.amittiwari.net ही ओपन कर लेते हैं। हम जाते हैं इसके सोर्स कोड पर, और इस सोर्स कोड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो पहले मिलेगा, सबसे पहले हेड दिखाई देगा, यहाँ पर हेड टैग दिखाई दे रहा है। और इस हेड टैग के नीचे जो है, जब ये एंड हो जाएगा तो इसके बाद नीचे बॉडी टैग ओपन हो जाएगा, और बॉडी के सारे पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। सर्च कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ से बॉडी टैग ओपन हुई, तो जब बॉडी टैग ओपन हो रहा है उससे ऊपर ही जो है हेड टैग खत्म हो गया। अब ये यहाँ पर हेड हेड क्यों दिखाई दे रहा है, एक सेकेंडरी है ये, इट्स अगेन ग्राफिसाइड, आई डोंट नो देयर कोड दैट वेल। बट आपको क्या करना है कि जो आपका ये गूगल टैग मैनेजर है, इसका जो ये हेड वाला कोड है, ये हमें पहले ही, सबसे पहले जो हमारा पेज है उस पेज के हेड टैग के अंदर सबसे ऊपर पेस्ट कर देना है, और इसके बाद जो है वो बॉडी टैग जहां पर ओपन हो रहा है वहां पर ये कोड आ जाएगा। बट इसका इजी तरीका भी है, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग तरीके के प्लगइन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल पर जाकर देखें और देखें गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस। नाउ आई नो कि वर्डप्रेस के लिए अपना गूगल का खुद का गूगल साइट किट करके भी एक प्लगइन आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि जो गूगल का अपना खुद का प्लगइन है उससे वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू, बिकॉज गूगल का जो ये प्लगइन है वो स्टोरेज के लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो उस अलग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन की वजह से उनका जो प्लगइन है वो थोड़ा सा स्पीड को अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी प्रेफर करते हैं कि हम अलग अलग प्लगइन्स को यूज करें। बट रिगार्डलेस, अगर आप वर्डप्रेस पर नहीं यूज करना चाहते हैं उस प्लगइन को, गूगल के अपने साइट किट को, तो आप इस तरह से जो है GTM4WP इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। या अगर हम जाएं और सर्च करें गूगल टैग मैनेजर फॉर शॉपिफाई, तो वहां पर भी आपको प्लगइन मिल जाएगा। एंड इस तरह से जो भी प्लगइन आपकी जो भी वेबसाइट है उस पर जब भी आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे प्लगइन्स के पास में जो ये कोड है, यहाँ पर जो हमें कोड मिल रहा है, ये पूरा का पूरा कोड सेम है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? दिस वन, इतनी सी, ये वर्कस्पेस की आईडी है। ये यहाँ पर जो ये आईडी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, GTM-TLHSWGRR, सेम यही कोड यहाँ पर भी आपको नीचे वाले बॉडी टैग में भी मिलेगा, GTM-TLHSWGRR। और सेम यही आपके वर्कस्पेस की आईडी है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, GTM-TLHSWGRR, GTM अपने आप में गूगल टैग मैनेजर डैश है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाद में इसके बाद जो आता है यही पार्ट जो है वो सिर्फ मेन होता है। सो आपसे जितने भी प्लगइन्स है वो आपसे सिर्फ यही आईडी मांगेगा। आप जैसे इस आईडी को पेस्ट करोगे, वो प्लगइन बाकी पूरा कोड अपने आप बनाकर आपकी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर देगा। सो इसी सिर्फ वर्कस्पेस वाली इस आईडी की आपको जरूरत पड़ती है, बार बार इस पूरे कोड की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है। बट अगर कोई कस्टम कोडेड आपने छोटा मोटा लैंडिंग पेज HTML पे बनाया है और वहां पर आपको उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, उसके डेटा को भी कलेक्ट करना है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो अलग अलग हेड, जो टैग है, हेड वाला टैग है, ये अपने हेड पार्ट के ओपन होते ही आप ऐड कर दोगे, और इसके बाद जो बॉडी है, बॉडी टैग के ओपन होते ही आप ये बॉडी वाला पार्ट वहां पर पेस्ट कर दोगे और काम आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसको वर्डप्रेस वेबसाइट में करके दिखाने की जरूरत है, एज लॉन्ग एज यू हैव दिस थिंग। एंड ये एक बार ओके कर देते हो, आप ओपन कर बंद कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कोड आपको अपने आप यहाँ पर वापस मिल जाएगा। बड़ा आसान कर रखा है गूगल ने। ये नंबर जो दिखाई दे रहा है, इसको देख के सिर्फ कॉपी नहीं करना है। अगर आपको इस कोड को दोबारा से करना है, वापस चाहिए, तो सिर्फ यहीं पर क्लिक करें एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर उधर कहीं गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं, हाउ टू गेट दैट कोड बैक, यहाँ पर क्लिक करो, अपने आप आ जाएगा। नाउ विल कम टू आवर स्लाइड अगेन। एंड हमने देख लिया अकाउंट, कंटेनर, वर्कस्पेस हमको मिल गया, समझ में आ गया। सो एक बार हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में अगेन। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पार्ट क्या है GTM के, टैग्स हैं, ट्रिगर है, वेरिएबल है और फोल्डर है। ठीक है, एक बार वापस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको टैग दिखाई दे रहे हैं साइड में, साइड बार में टैग है, फिर ट्रिगर है, फिर वेरिएबल है, फिर फोल्डर है। ठीक है, टैग यहाँ पर आपको दिखाई दे, जितने भी आप टैग बनाते जाओगे वहां पर दिखाई दे जाएंगे, जो वर्क स्पेस के चेंजेस हो यहाँ पर दिखाई देते जाएंगे। अभी इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे एक एक करके देख लेंगे। वर्जन है या एडमिन है? वर्जन बेसिकली एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सो वर्जन क्या है कि हम इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, वर्क स्पेस में जो भी चेंजेस कर रहे हैं और जो भी हम बार बार चेंजेस लाइव करेंगे, पब्लिश करेंगे, उन सारी चीजों को यहाँ पर आप देख लोगे कि कितने नए ट्रिगर बने, कितने वेरिएबल बने, कितने टैग्स चल रहे हैं। और उसके अलावा जो एडमिन रिलेटेड टास्क है, वो इस एडमिन टैब पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो। आप यूजर मैनेजमेंट कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल करने वाला जो कोड है वो यहाँ से दिखाई दे सकता है। आप अपने पूरे के पूरे इस कंटेनर को, जिसके अंदर आप इस वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो, उस पूरे कंटेनर को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो। तो आपको अलग अलग अकाउंट में बार बार चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। बट इन सारी चीजों के ऊपर भी हम आएंगे, इनकी अलग अलग क्लास है, आज ही सारी चीजें करेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार टैग, ट्रिगर, वेरिएबल, फोल्डर, इन सारी चीजों को देख लेते हैं कि आखिर क्या है। सो टैग्स क्या हैं? टैग्स जो हैं, बेसिकली टैग ही वो चीज है जो GTM करता है।
गूगल टैग मैनेजर, हम जीटीएम ही हर बार बोलेंगे, गूगल टैग मैनेजर बड़ा लंबा चौड़ा पड़ जाता है। सो जीटीएम जो भी कर रहा है, गूगल टैग मैनेजर क्या करेगा, ये टैग्स डिसाइड करेंगे क्या करने वाला है। वट एवर गूगल टैग मैनेजर हैज टू डू, वो टैग बताता है, ट्रिगर बताता है कि व्हेन जीटीएम विल डू दैट। ये जो टैग से जो करना है वो कब करना है, ये बताएगा ट्रिगर। फिर वेरिएबल, वेरिएबल क्या है कि क्या करना चाहिए गूगल टैग मैनेजर को, है ना। गूगल टैग मैनेजर को जो करना है उसके लिए जो है वो किन किन चीजों की जरूरत है वो बताते हैं, हमें वेरिएबल बताते हैं। और फोल्डर वो जगह है जहां पर हम अपने गूगल टैग मैनेजर के टैग्स वगैरह को सबको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। सो इन रियल वर्किंग एनवायरनमेंट जिन चीजों की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी वो है टैग्स, ट्रिगर, वेरिएबल। फोल्डर्स तब काम आते हैं जब अकाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है एंड यू वांट टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड नीटली सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो या आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। जीटीएम जो है वो क्या कलेक्ट करता है बेसिकली, अभी हमने यहां पर बात की थी कि गूगल टैग मैनेजर से हम डेटा कलेक्ट कराते हैं, ठीक है। बट वो डेटा कौन सा है जो कलेक्ट हो रहा है, क्या है वो डेटा। तो डेटा क्या कलेक्ट होता है, व्यू कलेक्ट हो सकता है, इसके बाद क्लिक्स कलेक्ट हो सकते हैं, स्क्रॉल कलेक्ट हो सकता है और इंटरेक्शन कलेक्ट हो सकता है। तो यहां पर जो मैं अभी इस बात को कह रहा था, टैग्स, जो ये टैग है ये गूगल टैग मैनेजर को बताते हैं कि उसे क्या करना है, ट्रिगर बताता है कि वो कब करना है, ओके। और वेरिएबल बताता है कि जिस काम को करने के लिए क्या जरूरत होगी। टैग्स इज लाइक कि आप बता रहे हो घर में मम्मी को बता रहे हो कि क्या खाना बनाना है, ठीक है। तो ये आप हो गए टैग मम्मी के लिए कि मुझे खाना खाना है। तो किसने बताया ये काम, किसने बताया, आपका जो भी नाम है। इसके बाद ट्रिगर क्या है, आप जब पहुंचोगे तभी मम्मी खाना बनाएंगी, तो आपका पहुंचना घर हो गया ट्रिगर, ठीक है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपके फ्रिज के अंदर जो भी आइटम रखा हुआ है, जो भी सब्जी वगैरह जो भी रखी, जो भी जिस इंग्रेडिएंट्स को यूज करके वो खाना बनाने वाली हैं, वो हो गया वेरिएबल, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि आखिर जीटीएम क्या क्या कलेक्ट कर सकता है। सो अगर मोटा मोटी बहुत सारी चीजों को हम एक बार एक ग्रुप में वो करना चाहें, कलेक्ट करना चाहें, तो जीटीएम व्यूज को कलेक्ट करता है, क्लिक्स को कलेक्ट करता है, स्क्रॉल को कलेक्ट करता है और बाकी इंटरेक्शन कलेक्ट करता है। हमने यहां पर देखा कि अगर पहली स्लाइड में हम आ जाएं कि जो ये कलेक्शन का, स्टोरिंग का और रिपोर्टिंग का जो काम है ये GA4 यानी कि गूगल एनालिटिक्स ट्रेडिशनली कर लेता है आसानी से। लेकिन जो अब हम जो सेटअप करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, कलेक्शन का काम गूगल टैग मैनेजर से कराएंगे, स्टोरिंग का काम गूगल एनालिटिक्स करेगा और रिपोर्टिंग अभी इस कोर्स के पर्पस से जो रिपोर्टिंग का काम है वो भी हम गूगल एनालिटिक्स से ही ले लेंगे, बट आप लुकर स्टूडियो से भी कर सकते हो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट के साथ में गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर ही लिया है, तो आप गूगल एनालिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस से नहीं यूज कर सकते कि भाई मैं सिर्फ डेटा यूज करूं, डेटा स्टोर करूंगा, कलेक्ट नहीं करूंगा। गूगल एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट अपने सेटअप के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। हमको गूगल एनालिटिक्स के कुछ फंक्शंस को ऑफ करना पड़ेगा ताकि वो गूगल टैग मैनेजर के साथ में क्लैश ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि गूगल जो टैग मैनेजर है वो स्क्रॉल को भी कलेक्ट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है, लेकिन ये काम हम चाहते हैं गूगल टैग मैनेजर से कराना। सो हम जाएंगे और गूगल एनालिटिक्स के अपने स्क्रॉल का जो उनका मेजरमेंट होता है, जो स्क्रॉल की ट्रैकिंग करते हैं, उसको ऑफ करना पड़ेगा, राइट, ताकि वो गूगल टैग मैनेजर के डेटा के साथ में क्लैश ना करे। और वैसे भी कलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। एक प्रिंसिपल जो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कलेक्ट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको इनविजिबल इंक में लिख दूं मैं, कलेक्ट व्हाट यू यूज। वही डेटा कलेक्ट करना अच्छा रहता है जिसको आप यूज करने वाले हो, इसीलिए प्लानिंग ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी डेटा को यूज नहीं करने वाले हो, मे बी अभी यूज करो, मे बी बाद में यूज करो, बट अगर आप यूज नहीं करने वाले हो तो उसे कलेक्ट करना, उसे सेटअप करना, उसको जो है वो अपने आप में वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बिकॉज लेट से कि आप स्क्रॉल की इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट करना चालू कर दिया, अब अभी आपके क्लाइंट के पास कोई, या आपके पास, या आपके बॉस के पास, मैनेजर के पास में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है कि आखिर मैं इस स्क्रॉल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, स्टोर करके क्या करने वाला हूँ। इज देयर एनी प्लान कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूज करोगे। लेट्स से कि अगर कोई एक ब्लॉग है, कोई एक ब्लॉगर है और वो जीटीएम को अपनी वेबसाइट पर सेटअप, अपने ब्लॉग पर सेटअप करते हैं एंड दे वांट टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट कि भाई आखिर मेरे आर्टिकल्स को, मेरी न्यूज को, मेरे ब्लॉग पोस्ट को लोग कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है अगर वो उसे यूज करते हैं। बट लेट्स से कि आपका एक लीड जनरेशन वाला एक पेज है जहां पर आप सिर्फ
चाहते हो आपने ऊपर एक फॉर्म लगा रखा है जिस पर यूजर क्लिक करे, फॉर्म को सबमिट करे एंड आपका काम हो गया, वहां पर इस स्क्रॉल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या फायदा होगा, राइट? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट ऑलवेज इट, ये स्पेलिंग भी गलत हो गई है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले दो तरह के काम करने होते हैं। सबसे पहले तो करना होगा क्रिएट अपने जीटीएम अकाउंट को, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जीटीएम टैग को अपनी वेबसाइट पर सेटअप करना होता है, वो भी हम प्रोसेस देख चुके हैं। बट बेसिकली गूगल टैग मैनेजर के साथ में स्टार्ट करने के यही दो प्रोसेस हैं। सो दिस वाज द बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल टैग मैनेजर। हम गूगल एनालिटिक्स का जो टैग है उसको सेटअप करना सीखेंगे। जो गूगल टैग मैनेजर है उसको गूगल एनालिटिक्स के साथ में सेटअप करना सीखेंगे। फिर इसके बाद हम पेज व्यू टैग देखेंगे, फिर इसके बाद हम स्क्रॉल टैग को सेटअप करेंगे, क्लिक टैग को सेटअप करेंगे और वीडियो टैग को सेटअप करेंगे। ठीक है, इतने टाइप के हम टैग आज बनाने वाले हैं। सो आ जाते हैं वापस गूगल टैग मैनेजर पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पुराने जो है वो पड़े हुए हैं, टैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, बट कोई बात नहीं, हमें नए सेटअप करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है कुछ टैग बनाकर देखते हैं और उन टैग्स को उनका यूज क्या है, उस पूरी प्रोसेस को कैसे करना है, इसके बारे में देखते हैं। जो टैग बनाने की प्रोसेस बेसिकली ऐसे शुरू होती है कि आप किसी भी जगह पर, यहाँ पर या तो आप ऐड ए न्यू टैग पर क्लिक करते हो या फिर आप जाते हो इस टैग वाली विंडो पर, टैग टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ सबसे पहले हमें टैग की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। टैग को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके बाद आएंगे ट्रिगरिंग पर। यहाँ पर हम नाम देते हैं अपने इस पर्टिकुलर टैग को। तो लेट्स से हमने दे दिया यहाँ पर GTM क्लास 1, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मेमोरेबल नाम रखो जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं चूज अ टैग टाइप। यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने बताया है कि टैग जो है वो बताते हैं गूगल टैग मैनेजर को कि क्या करना है। नाउ बिकॉज गूगल टैग मैनेजर इतने सारे काम करता है कि गूगल को बहुत सारे टैग बनाने पड़े। यहाँ पर लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। नाउ इसको थोड़ा सा गूगल ने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर अभी हम बिकॉज गूगल एनालिटिक्स के साथ में सबसे पहले कनेक्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो लीजेसी वाले जितने भी ऑप्शन है इनको देखने की इनका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, गूगल टैग और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट टैग। ठीक है, ये दो टैग, ये सारी सारी टैग्स की लिस्ट है, यहाँ पर कुछ कलेक्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक गूगल टैग यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये गूगल टैग और गूगल एनालिटिक्स के अंदर में आने वाला टैग, ये दोनों ही दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, गूगल एड्स के अंदर अगर आ जाओगे तो भी आपको गूगल टैग दिखाई देगा, ये बेसिकली सेम चीज है। यहाँ पर गूगल का अपना खुद का एक कन्वर्जन टैग हुआ करता था जो अब हट गया है। ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं आता, नहीं पहले वही हुआ करता था, उसी को हम सेटअप करते थे सबसे पहले, बट अब वो नहीं है। उसकी जगह पे अब आ गया ये गूगल टैग। ये गूगल टैग हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और गूगल टैग अपने आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है टैग आईडी का, तो यहाँ पर ये गूगल टैग आ गया। अब गूगल टैग को यूज करने के लिए आपको टैग आईडी चाहिए, बट ये टैग आईडी क्या है? गूगल एनालिटिक्स में टैग आईडी तो कहीं नहीं होती है, राइट? बेसिकली क्या है कि ये टैग आईडी का मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग है। गूगल एनालिटिक्स के लिए इस टैग आईडी का मतलब है मेजरमेंट आईडी। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर अकाउंट है, जो ये डेटा स्ट्रीम है, जो ये एकेडमी साइट का जो डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस डेटा स्ट्रीम का जो मेजरमेंट आईडी होगा, जिसको आप ऐड करते हो अपने गूगल एनालिटिक्स 4 अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करने के लिए, वही यहाँ पर मेजरमेंट आईडी आपको ऐड करनी पड़ती है। इस मेजरमेंट आईडी को निकालने का तरीका सिंपल है। आप अपने एडमिन अकाउंट में जाओगे, गूगल एनालिटिक्स में एडमिन पर गए और प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में डेटा स्ट्रीम पर जाना है। डेटा स्ट्रीम में जिस भी डेटा स्ट्रीम को, जिस भी अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को गूगल टैग मैनेजर के साथ में, उस पर फिर से क्लिक करना है और ये मेजरमेंट आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी मेजरमेंट आईडी को यूज करके आपने इस टाइप के गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करते हो। वही सेम मेजरमेंट आईडी यहाँ पर इस टैग आईडी वाले सेक्शन में आपको पेस्ट कर देनी है और काम डन। सिर्फ इतना ही था, राइट? अब जब ये आपने इस मेजरमेंट आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसके बाद हमें ट्रिगरिंग पर क्लिक करना होगा। जब हम ट्रिगरिंग पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें देना होगा ऑल पेज, इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस पर आप क्लिक करेंगे और ये डन हो गया, ताकि ये हर पेज पर इनिशियलाइज हो जाए। और फिर यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे और ये जो गूगल टैग है ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा टैग पहले के बना हुआ है स्क्रीनशॉट्स वगैरह के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये गूगल टैग बन गया। ठीक है, तो जीए का टैग हमने ऐड कर दिया।
इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पर डन हो गई। अब एक जो एक्सटेंशन है वो यूज करना होता है। एक्सटेंशन का नाम है टैग असिस्टेंट कंपेनियन। इस टैग असिस्टेंट कंपेनियन एक्सटेंशन को आपको यूज करना है ताकि जो अभी डीबगिंग जब हम करेंगे तो उस डीबगिंग के टाइम में इस टैग असिस्टेंट कंपेनियन एक्सटेंशन का इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, हमने एक जीए टैग को हमने क्यों लगाया है, उसका रीजन है, लेट्स कम हियर, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स मेक अ शेप। ये है आपकी वेबसाइट, इनविजिबल होगी वेबसाइट, 1 सेकेंड, ये है आपकी वेबसाइट, लेट्स मेक इट वेबसाइट फर्स्ट। और इस वेबसाइट के अंदर हमने डाला था एक गूगल टैग मैनेजर का अपना कोड ऐड कर दिया था। ठीक है, ये हमने लिंक कर रखा था अपनी इस वेबसाइट के साथ में, राइट। एक हमने ये भी लिया था, एक इसी वेबसाइट में एग्जांपल ले लेते हैं कि हम, हो सकता है कि इसी वेबसाइट में हमने अपना एक GA4 का कोड भी ऐड किया हो। GA4 की जगह सिर्फ GA बोल देते हैं। ठीक है, GA का कोड भी लिया होगा, इसको भी हमने अपनी वेबसाइट के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सेपरेटली दोनों कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जब हम गूगल टैग इस GTM के अंदर जो है हम एक और बना रहे हैं, अभी अभी हमने एक लगाया, कोई भी हमने टैग बनाया, ठीक है, कोई भी चीज हमने लगाई, तो ये जो टैग है अपने आप में ये इसके साथ में क्योंकि कनेक्टेड है, GTM का पार्ट है, तो ये जो भी एक्टिविटी होगी वेबसाइट के पास होने वाली एक्टिविटी, वो अपने आप GTM ट्रिगर करेगा और इस डेटा को किसी तरह से कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही डेटा कलेक्ट करेगा उस डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस GTM का इस GA के साथ में कोई लेना देना नहीं है आपस में। इस लेने देने को, इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इस GA टैग की जरूरत है जो भी हमने बनाया है। ये जो GA टैग है, जब तक हम इसे नहीं लगाते हैं आपस में, तब तक जो GTM जो भी टैग्स के थ्रू, अलग अलग टैग्स के थ्रू जितना भी डेटा कलेक्ट करेगा वो GA4 के पास स्टोर नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए कोई भी एक्टिविटी दूसरी करने से पहले इस अकाउंट में हमें सबसे पहले इस कोड को बनाना जरूरी है। एक बार जब हमने GA टैग बना लिया, इसके बाद ये डेटा जो है वो अपने आप कलेक्ट हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस है, किसी भी पेज को विजिट करेंगे तो ये अपने आप ही जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। सो एज आई वाज सेइंग कि हमें जो गूगल टैग मैनेजर है वो अपने इस सेटअप को, अपने टैग्स को देखने का, टेस्ट करने का एक मौका देता है, जिससे हमें पता चल सके कि जो हमने बनाया अभी तक, जो काम किया है, वो सही से एक्चुअली में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए गूगल अपने आप में टैग असिस्टेंट नाम का एक अलग से जो है वो एक देता है, टूल देता है, जिस टैग असिस्टेंट को हम यूज कर सकते हैं। नाउ टैग असिस्टेंट के ऊपर एक अलग से क्लास है, लेकिन बिकॉज अभी ये फर्स्ट क्लास है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग एक्सप्लोर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम इसको सिर्फ यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर 2 बटन दिखाई दे रहे हैं हमारे वर्क स्पेस में, एक है प्रीव्यू और एक है सबमिट। सबमिट बटन क्या करता है कि जो भी आपने टैग, वेरिएबल, ट्रिगर जो भी बनाया उसको पब्लिश कर देगा। अभी आपने जो भी यहाँ पर काम किया है, ये सारी चीजें आपने अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में सेटअप कर दी हैं, बट ये आपकी वेबसाइट पर चलने नहीं लगेंगी अपने आप से। ठीक है, ये काम करना शुरू नहीं करेंगे। काम करना तब शुरू करेंगे जब आप यहां से सबमिट कर दोगे और इन चेंजेस को पब्लिश कर दोगे। लेकिन पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू करने का, टेस्ट करने का, डीबग करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, और जब हम प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे चेंजेस को एक बार सेव कर रहा है, पब्लिश नहीं कर रहा है, और ये टैग assistant.google.com नाम का एक और टैब जो है ओपन हो गया। अब ये जो टैग मैनेजर है, ये अपने आप ही, इसके पास ये URL भी है जिस पर ये इंप्लीमेंट हुआ है, और हम यहाँ पर जब कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अपने आप ये वेबसाइट ओपन होगी। और जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो वहां पर हम देख पाएंगे कि आखिर जो हमारा टैग है वो ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, टैग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस कनेक्ट बटन पर, और कनेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये कनेक्टिंग विंडो दिखाई देगा, और अब ये पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है academy.amitbhai.net जो हमारा URL है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क GTM_debug, यानी कि ये GTM_debug से पता लग जाता है कि जो URL है डीबग URL है, इसी से हमें टेस्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये जो टैग असिस्टेंट हमने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर, यहाँ पर यही काम करता है आधे से ज्यादा। अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि आखिर हमारा जो ये टैग था वो फायर हुआ या नहीं हुआ, यानी कि टैग हमारा ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, यानी कि हमारा टैग सही है और काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ये देखने के लिए हम जाएंगे वापस, यहाँ पर हम कंटिन्यू, यही टैग असिस्टेंट वाले विंडो पर आ गए, और टैग असिस्टेंट वाले विंडो पर आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करें, GA टैग जो है क्लिक हो। अब ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2 और टैग, ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब इस
प्रेजेंटेशन को मैं बना रहा था, तो इस प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त जो है वो अपने आप ही ये 2 बनाए हुए थे, ये अपने आप दिखाई दे रहे हैं। इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि ये ट्रिगर होना बंद हो जाए। ठीक है, सिर्फ एक ही को टेस्ट करना है। अभी हमने जीए वाला टैग बनाया, इसी को हम टेस्ट करते हैं। एक बार फिर से प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर पेज ओपन हुआ और इस तरह से यहाँ पर अभी छोटा सा विंडो दिखाई देगा। देखो यहाँ पर विंडो दिखाई देगा। अभी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था, फिर ब्लू कलर का कोन दिखाई दे रहा था, अब ये पर्पल कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि GTM_debug वाला यूआरएल में ये जो पैरामीटर है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा टैग फायर हुआ, जीए टैग। यही जीए टैग हमने बनाया था अभी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑन ऑल पेजेस, यहाँ पर क्या हमने एंटर किया था, अगर हम इस पर टैग पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल दिखाई देने लगेगी। यही टैग आईडी डाला था। ठीक है ना, ये टैग आईडी हमने कहाँ से निकाला था, गूगल एनालिटिक्स पर गए थे और यहाँ पर मेजरमेंट आईडी को हमने उठा के डाल दिया था यहाँ पे। तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपस में सब, है ना। G-G9JH6SK760, सेम वही G-G9JH6SK760, सेम मेजरमेंट आईडी। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे ही मिनिमाइज हो गया एक तरह से। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे टैग कौन सा फायर हो गया है, जीए टैग फायर हो गया। कितनी बार फायर हुआ, एक बार फायर हुआ है। हम इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, चलो। इसके बाद दोबारा यहाँ पे फायर हो गया, ये फिर से टैग कितनी बार फायर हुआ, 2 बार फायर हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही। अब इसके बाद जो है ये हमने पहला टैग बना लिया। अब हम आते हैं वापस और अब हम पेज व्यू वाला टैग बना के देखेंगे। यहाँ पर टैग विंडो पर फिर से आ जाते हैं। अब इसके बाद हम फिर से न्यू पर क्लिक करेंगे। अनटाइटल्ड टैग को एक टाइटल दे देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नाम देते हैं, GTM पेज व्यू। राइट, कुछ भी ऐसा नाम देना है जो आपको याद रखने में हेल्प करे। ओके, इसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन विंडो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गूगल ने फोल्डर में बढ़िया आराम से नीटली ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आ गया। अभी हमने गूगल टैग को यूज किया था, अब हम यूज करेंगे गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट। सेंड एन इवेंट टू GA4, यानी कि आपकी वेबसाइट पर जो भी इवेंट हो रहा है उसको GA4 को भेजना है। नाउ गूगल सेम लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो यहाँ पर हम गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या है कि मेजरमेंट आईडी डालने का ऑप्शन आपको मिल रहा है और इवेंट नेम देने का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा क्या है, एक बार थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ सारे चेंजेस को। जब हम आते हैं न्यू टैग दोबारा से ओपन करते हैं और टैग कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आते हैं और गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर कहते हैं गूगल टैग। जब मैं गूगल टैग को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है टैग आईडी, और इस टैग आईडी की जगह मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मेजरमेंट आईडी। राइट, तो यहां पर इस सेम मेजरमेंट आईडी वर्ड को, इस टेक्स्ट को, इस पर्टिकुलर कोड को ये मेजरमेंट आईडी की जगह टैग आईडी बोल रहा है। लेकिन अगर मैं आ जाता हूं इस GA4 इवेंट वाले में तो यहां पर मुझसे मेजरमेंट आईडी ही बोल रहा है। ऐसा डिफरेंस क्यों है, भेदभाव क्यों है? भेदभाव इसलिए है क्योंकि ये GA4 के लिए ही है। तो यहां पर इस मेजरमेंट आईडी को मेजरमेंट आईडी ही बोला जाएगा, बिकॉज GA4 में कहीं भी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कुछ और नहीं बोला जाता है। लेकिन जो टैग है, जो फर्स्ट आइटम था, वो जो टैग है वो गूगल टैग मैनेजर में, सॉरी, गूगल एड्स में भी यूज हो रहा है और गूगल एनालिटिक्स में भी यूज हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में यूज हो रहा है, इसीलिए उसको एक कॉमन वर्ड का नाम दे दिया जो है टैग आईडी। लेकिन टैग आईडी गूगल टैग में, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स के लिए जब यूज की जाएगी तो टैग आईडी का मतलब मेजरमेंट आईडी रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। नाउ यहाँ पर हमें अगेन GA4 का एक इवेंट बनाना है। इस इवेंट का नाम जो होगा वो होगा पेज व्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसे नाम दे देता हूँ एक बार, GTM पेज व्यू दे दिया मैंने इसे। एक बार फिर से क्लिक करते हैं ताकि ओपन हो जाए। और यहाँ पर पेज व्यू जो है नाम मैंने क्यों दिया है, ऐसा नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो गूगल टैग मैनेजर है वो इवेंट्स को एक सर्टेन टाइप के नाम में ही एक्सेप्ट करता है। जो गूगल टैग मैनेजर, गूगल जो एनालिटिक्स है उसके जो इवेंट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल में नाम होना जरूरी है। और इन पूरे के पूरे नामों की जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको मिल जाती है इस URL पर। ये URL आपको मिल जाएगा आपके इस डेक में, और इस पेज में आपको इनहांस्ड इवेंट मेजरमेंट नाम का ये आर्टिकल है। यहाँ पर आपको जो भी अलग अलग टाइप के इवेंट है उसका नाम क्या होना चाहिए वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑप्शन क्या है, पेज व्यूज। पेज व्यूज आप जब कलेक्ट कर रहे हो तो आप उस इवेंट को नाम क्या दोगे, पेज_व्यू। अगर कोई और नाम देते हो तो गूगल एनालिटिक्स उसे यूज नहीं कर पाएगा।
ठीक है, ये पेज अंडरस्कोर व्यू ही रहेगा, पेजेस अंडरस्कोर व्यू नहीं हो सकता, पेज अंडरस्कोर व्यूज नहीं हो सकता, कैप्स नहीं हो सकता, स्मॉल नहीं हो सकता, स्पेस नहीं हो सकता है। जब आप इस इवेंट नेम को यूज करेंगे तभी गूगल एनालिटिक्स में यूज हो पाएगा। और ये मजबूरी हमारी इसलिए है क्योंकि हम GA4 को स्टोर के लिए यूज कर रहे हैं। GA4 के अपने स्टोरेज के जो परफेक्ट, जिस हिसाब से, जिस सेटअप में, जिस स्टाइल में वो डाटा को स्टोर करता है, उसी तरीके से नाम देना जरूरी है। सिमिलरली जब आप स्क्रोल को मेजर करना चाहते हैं तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा SCROLL स्मॉल में, ऑल स्मॉल। ठीक है, आउटबाउंड क्लिक्स, जब हम क्लिक्स को मेजर करने के लिए इवेंट बनाएंगे, सॉरी टैग बनाएंगे, तो वहां पर हम उस इवेंट को नाम देंगे क्लिक, स्मॉल में, CLIC। सो बेसिकली कहीं पर भी जो इवेंट नेम है GA4 के, उसमें कैपिटल वर्ड नहीं यूज किया जाता है और स्पेस या डैश नहीं होता है, उसकी जगह अंडरस्कोर यूज किया जाता है। यहाँ पर हम वीडियो डैश, वीडियो अंडरस्कोर स्टार्ट, वीडियो अंडरस्कोर प्रोग्रेस, वीडियो अंडरस्कोर कंप्लीट, इस टाइप के इवेंट अलग अलग क्रिएट करके देखेंगे। बट फॉर नाउ, राइट नाउ, हमें इस इवेंट को नाम देना होगा पेज अंडरस्कोर व्यू, तभी गूगल एनालिटिक्स इस इवेंट को एक्चुअली में मेजर करेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आ गया है, पेज व्यू आ गया। बट यहाँ पर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मेजरमेंट आईडी मांग रहा है। अब ये मेजरमेंट आईडी आप अभी तो जाके कॉपी करोगे और इसके बाद जो है फिर यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, और जैसे ही आपने सही आईडी को पेस्ट किया, यहाँ पर आपको एक हरी बत्ती भी दिख जाएगी, गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर। बढ़िया है, ठीक है ना। नाउ प्रॉब्लम है, अब ये गूगल टैग को बता रहा है आपको, इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर आपने इस पर्टिकुलर पेज व्यू वाले इसको बनाने से पहले, अगर जो हमने गूगल टैग सबसे पहले स्टेप में बनाया है, अगर उसे सेटअप नहीं किया होता तो फिर यहाँ पे एरर मिलती, तो इसीलिए उसको सेटअप करना जरूरी था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लेट्स इमेजिन कि अभी आपने पेज व्यू वाला एक टैग बनाया है, तो आपने मेजरमेंट आईडी को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है आप एक क्लिक के लिए बनाओगे तो फिर से मेजरमेंट आईडी पेस्ट करोगे, क्योंकि एक्चुअली में टैग तो यही यूज होने वाला है, यही GA4 इवेंट जो टैग है, इसी के थ्रू आप क्लिक मेजर करोगे, इसी से आप स्क्रॉल मेजर करोगे, इसी से पेज व्यू, इसी से वीडियो, इसी से होने वाला सब कुछ। तो कितनी बार मेजरमेंट आईडी को आप पेस्ट करोगे? ये तो यही करते रह जाओ दिन भर। तो स्मार्ट तरीका नहीं हुआ एक दूसरी टैब में जो है गूगल एनालिटिक्स ओपन करके रखा जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि अब हम जो अभी एक एडवांस यूज होने वाला था, अभी तक हमने टैग बना लिया, ट्रिगर बना लिया, वेरिएबल नहीं टच किया था, तो हम मेजर वेरिएबल को यूज करेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से यूज करेंगे। वेरिएबल हमारा काम आसान करेंगे, हम हर बार इस मेजरमेंट आईडी को यहां पर नहीं डालेंगे। वी रिजेक्ट द आइडिया ऑफ इट, वी आर एसईओज, वी आर बाउंड टू बी लेजी, राइट। हमें हर काम को आसान करके करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर जो ये छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, ये वेरिएबल का, लीगो का जैसा आइकन दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पर वेरिएबल भी, जो वेरिएबल का आइकन है वो भी यहाँ पर इस तरह का, ये छोटा सा लीगो जैसा सेट का दिखाई दे रहा है, पार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल पहले से इस अकाउंट में बने हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो ये भी एक GA4 करके मेजरमेंट आईडी पहले, अगेन। तो अभी क्या कि इस प्रोसेस को फिर से मैं अबेंडन करता हूँ, एक बार हम लोग वेरिएबल बना के देखते हैं। वेरिएबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। नाउ यहाँ पर या तो हम वेरिएबल बनाने के लिए आसान चीज क्या है कि हम यहीं पर क्लिक करें इस वेरिएबल वाले बटन पर, और इसके बाद जो यहाँ पर आपको बिल्ट इन और जो आपने बनाए अलग अलग से वो सारे वेरिएबल्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पर ऊपर टॉप में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हो और नया बनाना शुरू कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि इस पूरी प्रोसेस को जो है मैं यहाँ से डंप कर देता हूँ, बिकॉज वाई नॉट। इस मेजरमेंट आईडी को जो हमने बनाया था इसको डिलीट कर देते हैं, दो दो चीजें मैंने कलेक्ट होती रहेंगी। ओके, नाउ यहाँ पर हमें बनाना है अपना खुद का नया वेरिएबल। तो यहाँ पर ये बिल्ट इन वेरिएबल है, इनको हम टच नहीं करेंगे। वापस आते हैं नीचे, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, यहाँ पर हम न्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल को सबसे पहले नाम देने का ऑप्शन मिल रहा है। नाम क्या है हमारा? GA4 मेजरमेंट आईडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, हम यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे लिस्ट में कांस्टेंट, ठीक है। बिकॉज इस वैल्यू को चेंज नहीं होना है, जो मेजरमेंट आईडी आज है वो कल है, वो अगले साल भी रहेगी, वो युग तक यही रहेगी। तो हमें कांस्टेंट पर क्लिक कर देना है। एक बार कांस्टेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पर वैल्यू देने का ऑप्शन आ गया है। वैल्यू देने का ऑप्शन आया है तो हम यहाँ पर मेजरमेंट आईडी को यहाँ से एक बार कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। नाउ अब आपको इस GA4 का जो अपना टैब है, इस टैब को बंद कर देना, क्योंकि आपकी मेजरमेंट आईडी यहाँ पर सेव हो गई। GA4 मेजरमेंट आईडी करके सेव, डन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बार लास्ट एडिटेड, इस पर अगर ऐसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये
टाइम के हिसाब से दिखाई देना। तो ये पिछले महीने जो भी बनाए गए थे वेरिएबल ये बने हुए, बट यहाँ पर GA4 मेजरमेंट आईडी हमने कुछ सेकंड्स पहले बना लिया है। ठीक है, अब वापस आते हैं टैग पर, फिर से एक बार आ गए पेज व्यू पर, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सॉरी, इस टैग को हमने दे दिया है पेज व्यू नाम दे दिया है। ठीक है, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पर वापस आएंगे और एक बार फिर से गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर से GA4 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेजरमेंट आईडी देने का ऑप्शन फिर से मांग रहा है ना? क्यों मांग रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल दे देना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने इस लीगो वाले आइकन पर और यहाँ पर GA4 मेजरमेंट आईडी नाम का हमारा कांस्टेंट वाला वेरिएबल है, इस पर क्लिक कर दिया हमने, लोड होगा और ये दे देगा गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर। सेम चीज कनेक्ट हो गई आपस में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर इवेंट नेम। तो इवेंट नेम जो है वो क्या हमने रखना है, यहाँ पर अभी हमने देखा था पेज अंडरस्कोर व्यू ऑल स्मॉल, तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया पेज अंडरस्कोर व्यू। ये इवेंट का नेम हमारा हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप पहुंच जाएगी गूगल एनालिटिक्स वाले अपने डैशबोर्ड में। अब हमने ट्रिगर नहीं दिया, अब हमें ट्रिगर देना है कि आखिर ये पेज व्यू नाम का ट्रिगर जो है वो कब होगा ये, जब ये किसी भी पेज को विजिट करता है। तो हम ऑल पेजेस पर क्लिक कर देते हैं। तो जब भी हम किसी भी पेज को देखेंगे ना, तो अपने आप ये पेज व्यू नाम का जो टैग है ये ट्रिगर हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा, गूगल एनालिटिक्स पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि भाई एक पेज देखा गया है। ये इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स को किसने दे दी है? गूगल टैग मैनेजर ने दे दी है। तो अब हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेव हो गया। अब जब यहाँ पर सेव हो गया तो हमें एक बार टेस्ट भी करना पड़ेगा कि जो पेज व्यू नाम का टैग है ये चल भी रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर नहीं चल रहा है तो गड़बड़ है, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, दोबारा प्रोसेस वही है, टैग assistant.google.com चालू होगा। फिर यहाँ पर वेबसाइट का URL है, इस कनेक्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, एक दूसरी विंडो में वही URL ओपन होगा। फिर से एक बार ये हमारा आ गया बहादुर। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमने पेज देखा और इसके बाद जो है वापस हम आके अगर इसको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 टैग फायर हो गए, GA टैग फायर हो गया और पेज व्यू वाला भी फायर हो गया। हम जाते हैं किसी और पेज पर जाते हैं। ठीक है, दो बार दोनों फायर हो गए, ये GA टैग भी फायर हो गया और गूगल एनालिटिक्स का पेज व्यू वाला भी फायर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम दूसरे पेज पे चले गए, होम पेज पे चले जाते हैं भाई। अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, 3 बार फायर हो गया पेज व्यू वाला। ठीक है, तो ये जो है काम हमारा कर रहा है, सेटअप अच्छे तरीके से चल रहा है। तो हमारा पेज व्यू वाला सॉर्ट आउट हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं, ये वेबसाइट को बंद कर देते हैं। तो हमारा GA टैग बन गया, पेज व्यू बन गया। अब हमें एक और बनाना है, अब हम बनाएंगे स्क्रोल वाली चीज। जैसे अभी हम आते हैं academy.amitwai.net में, यहाँ पर अगर हम जाके देखें तो ये पेज कितना यूजर देख रहा है, इस इंफॉर्मेशन को जो है अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे गूगल टैग मैनेजर का जो स्क्रॉल वाला ऑप्शन है उसको यूज करेंगे। बट इसको यूज करें इससे पहले एक बार हम इसे बंद कर देते हैं, इसी स्ट्रीम वाली सेटिंग पर रहते हैं, डेटा स्ट्रीम वाली सेटिंग पर ही है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एनहांस्ड मेजरमेंट के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एनहांस्ड मेजरमेंट में अगर हम इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपकी प्रॉपर्टी में ये पॉसिबल है कि ये जो ऑप्शन है ये ऑन है, स्क्रोल और जो ये है आउटबाउंड क्लिक्स है इसको मेजर कर रही होती है आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, बट जब हम गूगल टैग मैनेजर से इस इंफॉर्मेशन को जा रहे हैं यूज करने, यहाँ पर आप पेज व्यू को नहीं ऑफ कर सकते हो, लेकिन स्क्रोल और आउटबाउंड क्लिक्स जो हैं इनको हम ऑफ कर सकते हैं। तो स्क्रोल को हम ऑफ कर लेंगे, आउटबाउंड क्लिक्स को भी हम ऑफ कर देंगे और वीडियो एंगेजमेंट को भी ऑफ कर देंगे, क्योंकि वीडियो एंगेजमेंट भी हम वहीं से ट्रैक कर लेंगे। फाइल डाउनलोड्स बाकी सारे ऑप्शंस को हम ऑफ करते हैं, जो नहीं ऑफ कर सकते उसको कोई बात है नहीं ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि हम स्क्रॉल के ऊपर जा रहे हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस को चाहे आप ऑन रहने दो, बट स्क्रॉल को हम ऑफ कर देंगे ताकि गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स दोनों सेम इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ से ना ट्रैक करते रहे। और गूगल टैग मैनेजर की गूगल एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन वैसे भी आपके यूज की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गूगल एनालिटिक्स ट्रैक करता है वो ट्रैक करता है कि कैप्चर स्क्रॉल इवेंट्स ईच टाइम अ विजिटर गेट्स टू द बॉटम ऑफ द पेज। जब कोई यूजर इस पेज के सबसे लास्ट में पहुंचेगा तब इस इंफॉर्मेशन को गूगल एनालिटिक्स कलेक्ट करेगा और आपके डैशबोर्ड में दिखाएगा। बट अगर यूजर सिर्फ हाफ पेज देखता है या यूजर सिर्फ टॉप में रहता है तो ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी।
राइट। तो सिर्फ बॉटम में जाने वाले यूजर्स को ही उनका ही डेटा ही कलेक्ट करना, वही इंफॉर्मेशन लेना एक तरह से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। और ये अभी दिखा रहा है बॉटम ऑफ द पेज। इससे पहले अभी 1 महीने पहले तक गूगल जो है, गूगल एनालिटिक्स में ये यहाँ पर 90% लिखा होता था। तो अगर किसी यूजर ने 90% पेज जो है स्क्रॉल कर लिया तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया करता था। अब गूगल ये बॉटम ऑफ द पेज दे रहा है। तो अब अगर पेज के बॉटम से मतलब गूगल का एक्चुअली में 100% ही है, तो जब तक इस पेज के फुटर तक नहीं पहुंच जाता यूजर, तब तक जो है ये इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स है सेव नहीं करने वाला है। तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको हमने ऑफ किया और यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, वापस आते हैं गूगल टैग मैनेजर में। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से टैग वाली विंडो पर ऑलरेडी हैं, यहीं पर न्यू पर क्लिक कर देते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्क्रोल। ठीक है, स्क्रोल पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है फिर से गूगल एनालिटिक्स जो GA4 इवेंट है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर मेजरमेंट आईडी की जगह हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इस पर क्लिक, राइट। और यहाँ पर हम GA4 मेजरमेंट आईडी वाला जो हमारा वेरिएबल है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पे ग्रीन टिक मिल गया। इसके बाद इवेंट को नाम देंगे। इवेंट को नाम क्या देंगे, SCROLL। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये गूगल एनालिटिक्स की जो मजबूरी है, जो इसका खुद का आदेश है, वो ये है कि SCROLL ही नाम होना चाहिए स्क्रॉल्स का। यहाँ पर हम आ गए गूगल टैग मैनेजर में, अगेन यहाँ पर मैं इवेंट को क्या नाम दे दिया, स्क्रॉल। ओके, ये स्क्रॉल नेम हो गया। बट यहाँ पर एक खास बात देखने वाली कि अगर आप वापस इसी GA4 वाला जो पेज है, अभी इसी में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 90% जो है ना, ये 90% यहाँ पर गूगल खुद भी दे रहा है। अभी भी इन्होंने यहाँ पर नहीं, वहां पर जाके चेंज कर दिया जल्दी से इन्होंने, लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज कर पाया अभी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पर लिखा है बॉटम ऑफ द पेज, बट यहाँ पर 90% वाला अभी पार्ट बचा हुआ है। तो अब ये स्क्रॉल वाला जो पूरा का पूरा इवेंट है वो कैसे काम करता है। स्क्रॉल वाला इवेंट क्या करता है कि GTM जो है आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने पेज में जो स्क्रॉल है ये 90% या बॉटम नहीं, आप चाहो तो ये भी ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोग जो है आपकी वेबसाइट में सिर्फ 10% स्क्रॉल कर रहे हैं, देन इसके बाद 15 कर रहे हैं, 20, 25, 26, 100% तक जितना भी आप परसेंट ट्रैक करना चाहते हो उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हो और GTM जो है वो आपको प्रोवाइड भी करेगा। तो यहाँ पर हमने स्क्रॉल रिलेटेड कर लिया, स्क्रॉल लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आपको कोई भी दूसरी चीज नहीं मिल रही, इवेंट सेटिंग से कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पर हम पैरामीटर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें आगे और कुछ नहीं करना, हम इवेंट पैरामीटर वगैरह कुछ और नहीं डालते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और ट्रिगरिंग पर आ जाएंगे। ठीक है, इस ट्रिगरिंग पर आएंगे जब, तो यहाँ पर हमें देखना है कि आखिर हमें क्या ट्रिगर करना है, कैसे हम ट्रिगर करें इसको। पेज व्यू तो अब है नहीं, किसी भी पेज में स्क्रॉल कितना हो गया है इसको मेजर करने के लिए हमें ट्रिगर कहां से मिलेगा, तो यहां पर ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहे बिकॉज जो कॉमन ट्रिगर्स हैं वो यहां पर लिस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको गूगल टैग मैनेजर बहुत सारे ट्रिगर देता है, इन ट्रिगर्स को आप ढूंढ सकते हो। तो यहां पर हम आ गए और यहां पर ट्रिगर में हम देखेंगे एक यहाँ साइड में प्लस का आइकन छोटा सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आपको बहुत सारे ट्रिगर टाइप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक है स्क्रॉल डेप्थ। ठीक है, इस स्क्रॉल डेप्थ नाम के इस ट्रिगर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर इस ट्रिगर को पहले नाम दे देते हैं स्क्रॉल, ये बहुत गंदी आदत है, स्क्रॉल डी से जी, ये बहुत गंदी आदत है GTM की। जैसे ही कहीं आप टाइप करना शुरू करते हो अपने आप बंद हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी मैंने। इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं दोबारा से, एक बार हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है आपको वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डेप्थ, मतलब पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे अगर आप वो कर रहे हो स्क्रॉल कर रहे हो जो कि 95-96% टाइम होने वाला है, तो आपका स्क्रॉल क्या हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल हो गया। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर किसी साइट पर ऐसा कुछ है जहां पर आपको दाएं बाएं स्क्रॉल करना है, राइट एंड लेफ्ट, तो उसकी जरूरत कम पड़ती है, बट अगर आपको पड़ती है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। बट अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ, इस पर क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको देने कि आप कितने परसेंट स्क्रॉल को आप जो है वो मेजर करना चाहते हो, कितने कितने परसेंट। तो यहाँ पर गूगल ने तो एग्जांपल दे रखा है 10, 25, 50, 75, 90। आपके ऊपर आप क्या मेजर करना चाहते हो, आप चाहो तो 12% मेजर कर लो, 24 मेजर कर लो, 48 मेजर कर लो। ठीक है,
78% मेजर कर लो और साथ में 100% मेजर कर लो, ये आपके ऊपर है। जो भी आपको जैसी परसेंटेज आपको रखनी वैसी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ऑल पेजेस, क्योंकि आप सारे पेजेस पर, अगर आपको सिर्फ कुछ ही पेजेस पर स्क्रॉल डेप्थ को आपको मेजर करना है तो आप ये भी कर सकते हो, बट अदरवाइज यहाँ पर ऑल पेजेस अभी फिलहाल के लिए सिंप्लिसिटी के लिए रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनेबल ट्रिगर ऑन विंडो लोड, जैसे ही विंडो लोड होती है तो हाँ अपने आप ही जो है ये ऑप्शन आ जाएगा। का जो स्क्रॉल डेप्थ को मेजर करने का, स्क्रॉल डिस्टेंस को मेजर करने का जो ट्रिगर है वो यहाँ पर बन गया है। हमें सिर्फ क्लिक करना होगा, स्क्रॉल डी नाम दिया है इसको मैंने, सेव कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने आप ही सेटअप हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें दोबारा से अगेन सेव पर क्लिक करना है और ये स्क्रॉल नाम का जो इवेंट था वो अपने आप सेटअप हो, ये स्क्रॉल डेप्थ तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा, इवेंट जो है यहाँ पर हमारा बन गया है। इसके बाद जो है अब हम इसे एक बार फिर से टेस्ट करेंगे, टेस्ट किए बिना कैसे छोड़ देंगे। यहाँ पर इस टैब को बंद कर देते हैं, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर से कनेक्ट विंडो पर क्लिक करते हैं, इसको कनेक्ट होने देते हैं। एंड देन यहाँ पर ये यूआरएल अगेन आपको दिखाई दे रहा होगा कि academy.amitoi.net/?GTM_debug, इसके बाद नंबर है बड़ा सा। वापस आ जाते हैं यहाँ पर और हमारा जो ये कंटिन्यू बटन पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे 2 टैग फायर हो गए, एक टैग फायर नहीं हुआ है। कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, पेज लोड हो गया। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू बटन पर एक बार क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर फायर हो चुका है। GA4 टैग एक बार फायर हुआ और जो ये पेज व्यू टैग था ये एक बार फायर हुआ, लेकिन स्क्रॉल डेप्थ वाला 2 बार फायर हो गया। क्यों? 1224, देखो यहाँ पर हम जैसे ही आए ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम और इस पेज में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे और नीचे जाएंगे तो अपने आप ये टैग और ज्यादा बार फायर हो जाएगा। इफ आई विल हैव टू मूव इट हियर अगेन, ठीक है, ये अपने आप ही फायर होते चले जाएंगे। और अभी 11th नंबर पर आ चुका है, 11th इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। मैं और नीचे की तरफ जैसे ही पेज में जाऊंगा, बॉटम तक चला जाता हूं, एंड देन यू कैन सी कि ये और फायर हो गया। तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के जो स्क्रॉल डेप्थ है उसको बहुत ही माइन्यूट तरीके से मेजर कर सकते हो। ठीक है, हम किसी भी दूसरे पेज पर जाते हैं, अगर लेट्स से वी गो टू कोर्सेज, देन विल सी अगेन दूसरा आ गया, यहाँ पर स्टोर वाला पेज है, यहाँ पर आ गया स्टोर, यहाँ पर पेज आ जाए दिखाई दे रहा है। हम स्क्रॉल में जैसी स्क्रॉल में अभी हमारी स्क्रॉल डेप्थ सिर्फ 2 बार ट्रिगर हुई है, 1 2 25 26। इसके बाद हम इस पेज में आगे जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 25 26 था, 27 28 29 30 31। आ जाते हैं सबसे पहले क्लिक टैग के ऊपर। नाउ क्लिक टैग जो है क्या करता है, लेट्स से हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं academy.amitoi.net और यहाँ पर हम ट्रैक करना चाहते हैं कि ये जो बटन है इसके ऊपर जब क्लिक हो तो हमें पता लग जाए कि आखिर जो क्लिक हुआ है वो हमें गूगल टैग मैनेजर में टैग फायर्ड हो जाए और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है गूगल एनालिटिक्स में पहुंच जाए। या फिर इस पेज पर जितने भी ये कोर्सेज बटन है, वॉच फ्री वीडियोस बटन है, वेबिनार बटन है, मेंबरशिप बटन है, डैशबोर्ड बटन है, ये सारे के सारे क्लिक्स जो है, जितने भी बटन्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं, अगर ये कोई भी लिंक है तो इसको हम इसके क्लिक को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे टैग्स वाली विंडो पर। अगर टैग्स वाली विंडो से नहीं जाना है, ओवरव्यू विंडो से करना, तो यहाँ पर ऐड न्यू टैग का बटन, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। सो एनीवे विल क्लिक ऑन न्यू बटन इन टैग्स विंडो और यहाँ पर हमारा टैग बनाने का जरिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लिक, इसको नाम देते हैं क्लिक या फिर इसको GTM क्लास एंड इसके बाद क्लिक। यहाँ पर हम कैप्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जहां पर जरूरत है वहां पर। तो हम यहाँ पे टैग कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और टैग कॉन्फ़िगरेशन में हमको सेलेक्ट करना होगा गूगल एनालिटिक्स कल की तरह, और इसके बाद हम गूगल टैग सेलेक्ट करेंगे या फिर GA4 इवेंट सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? GA4। और यहाँ पर हम मेजरमेंट आईडी चाहिए, तो मेजरमेंट आईडी हम डालने की जगह, जैसे कल हमने बनाया था एक अपना वेरिएबल, तो GA4 मेजरमेंट आईडी वाला वेरिएबल ये अपने आप यूज हो गया और यहाँ पर ये ग्रीन टिक भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया वेरीफाई। यहाँ पर अब इवेंट को नाम देना है, इवेंट को नाम हम देंगे क्लिक, CLICK, बिकॉज ये आउटबाउंड क्लिक के लिए यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ है आउटबाउंड क्लिक्स क्लिक। ठीक है, तो ये क्लिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस जगह पर इवेंट का मिल गया। अब इसके बाद इवेंट पैरामीटर देने हैं हमें। ठीक है, पैरामीटर क्या क्या है, वापस आ जाते हैं अपनी इसी टेबल में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पैरामीटर देखो तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल रही है, लिंक क्लासेस,
लिंक डोमेन, लिंक आईडी, लिंक यूआरएल एंड आउटबाउंड। ठीक है, यही सेम लिस्ट यहां पर मिल रही है। तो जो ये इवेंट के नाम देने हैं ये आप ऐसे ही दोगे, लिंक क्लासेस, लिंक डोमेन, लिंक आईडी, लिंक यूआरएल, आउटबाउंड। तो हम इनको एक बार जो है यहाँ पे पिक कर लेते हैं। एक बार सब ले लिया आपने, ठीक है, कॉपी कर लिया एक बार में, या एक एक करके कॉपी करता हूँ मैं, ये अपनी लेजीनेस है, बाद में अपने लिए पर्सनल टाइम में रखता हूँ। तो लिंक क्लासेस को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इधर आ जाते हैं, और यहाँ पर ऐड पैरामीटर वाले, इसमें एक बार ऐड पैरामीटर पर क्लिक किया मैंने, और ये पहला पैरामीटर आ गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपको ये हल्का सा छोटा सा टिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नॉन पैरामीटर है। अगर यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, लिंक क्लास सिर्फ लिख दिया आपने, तो यहां पर राइट टिक नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये नॉन पैरामीटर नहीं है। ठीक है, जैसे ही सही होगा तो ये अपने आप टिक आ जाएगा, ये आपको बता देगा कि हाँ आपने सही चीज को एंटर किया। तो लिंक क्लासेस हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है, लिंक डोमेन। ठीक है, यहां पर लिंक डोमेन आ गया। फिर इसके बाद एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, ये आ जाएगा लिंक आईडी, ये लिंक आईडी आ गया। इसके बाद है लिंक यूआरएल, ये लिंक यूआरएल आ गया, यहाँ पर हमने कर दिया। और इसके बाद है आउटबाउंड, एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर आउटबाउंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनके मतलब क्या है ये देख लेते हैं, बट उस मतलब से भी पहले आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको दो टेबल दिखाई दे रही हैं। जब भी आप पैरामीटर को ऐड करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आ रहा है, यहाँ पर दो आ रहे हैं, दो फील्ड आ रहे हैं, इवेंट पैरामीटर और वैल्यू। तो ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर अगेन मैंने कहा था अभी कि गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। क्यों क्लोजली काम करते हैं? क्योंकि डेटा कलेक्शन का काम गूगल टैग मैनेजर कर रहा है और स्टोर करने का काम गूगल एनालिटिक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब जब गूगल एनालिटिक्स में हम स्टोर करने जा रहे हैं तो जिसके घर में भी हम सामान रखेंगे उसकी अपनी सहूलियत के हिसाब से रखेंगे, राइट। तो जीटीएम में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो जीटीएम के पास वैल्यू आती है वेबसाइट से, वो इस टेबल में यहां पर आएगी। ठीक है, और जो हमें देनी है, प्रोवाइड करनी है वो गूगल, क्योंकि हमें गूगल एनालिटिक्स को देनी है, तो हमें उसके पैरामीटर को यूज करना होगा। तो ये जो डेटा यहां पर लिंक वैल्यू, सॉरी नॉट लिंक वैल्यू, बट जो इवेंट की वैल्यू यहां पर गूगल टैग मैनेजर कलेक्ट करेगा वो यहां पर होगी, और उस वैल्यू को इक्वेट करके आप इवेंट पैरामीटर के जरिए आप दोगे किसको? गूगल एनालिटिक्स को। तो ये जो लिंक क्लासेस है, लिंक डोमेन है, लिंक आईडी है, लिंक यूआरएल है, आउटबाउंड है, ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो नाम है अलग अलग वैल्यूज के, ये गूगल एनालिटिक्स ने सेट करके रखे हुए हैं। आपको गूगल टैग मैनेजर से डेटा पिक करना है और इसके बाद यहां पर बताना है कि ये जो लिंक क्लासेस है वो यही है जो वैल्यू यहां पर आने वाली है। अब ये वैल्यू क्या है ये अभी हम देखते हैं, बट इससे पहले समझ लेते हैं कि वैल्यू क्या क्या होगी। एक मिनट पहले सेट कर लेते हैं, इसके बाद आ जाते हैं। तो यहां पर हम इस पर क्लिक करेंगे वेरिएबल पर, तो यहां पर हम देख रहे हैं लिंक क्लासेस है। तो अगर हम यहां पर लिखना शुरू करें लिंक, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, लिंक क्लासेस जैसी कोई चीज ही नहीं है। इंस्टेड है क्या? क्लिक क्लासेस। दोबारा से एक बार टाइप करता हूं, क्लिक क्लासेस है, ये सेलेक्ट कर लिया। सो बेसिकली गूगल टैग मैनेजर जो चीज आपकी वेबसाइट से पिक करता है उसे बोलता है क्लिक क्लासेस। अभी क्लासेस क्या है वो भी हम आ जाते हैं, लेकिन उसे गूगल एनालिटिक्स जो सेव करता है वो सेव करता है लिंक अंडरस्कोर क्लासेस के नाम से। क्यों बोला जा रहा है, ये डिफरेंस क्यों कर रहा है? दोनों ही गूगल के अपने ही टूल हैं, लेकिन एक जगह लिंक बोल रहे हैं, दूसरी जगह क्लिक बोल रहे हैं। नो सीरियसली, आई डोंट हैव एनी आंसर, दे शुड हैव नेम्ड इट सिमिलर, आई डोंट नो, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि क्यों कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, दूसरे वाले को भी लेना है। यहां पर भी डबल करली ब्रेसेस लगाया। यहां पर सिंपल प्रोसेस यहां पर ये भी है कि आप यहां पर क्लिक करो और इसके बाद ये पूरा का पूरा लिस्ट आएगी। यहां पर बिल्ट इन जितने भी यूज हो चुके अभी तक वो दिखाई देंगे, अदरवाइज यू विल हैव टू क्लिक ऑन इस पर प्लस साइन पे। बट देखो प्लस साइन पे हम कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है फिर भी। ये जो यहां पर अभी हमने देखा ना क्लिक क्लासेस, एक काम करते हैं, क्लिक क्लासेस को हटा देते हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी देख लेना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मुझे वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने इस लीगो वाले प्लस बटन पर क्लिक किया और यहां पर नहीं है क्लिक यूआरएल क्लिक क्लासेस, यहां लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहां पर नहीं आ रहा है और अगर आपने पहले कभी यूज नहीं किया तो आपको नहीं दिखाई देगा। मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये यहां पर नहीं दिखाई देता है तो आप क्या करोगे? इस प्लस आइकन पर क्लिक करोगे, बट प्लस आइकन पर नहीं मिलेगा। यहां पर जाओगे तो भी शायद ना मिले। उसका रीजन ये है कि ये एक बिल्ट इन वेरिएबल है, तो यहां पर बिल्ट इन्स पर क्लिक करना होगा और फिर आपको ये लिस्ट अपने आप पूरी मिल जाएगी। और यहां पर है ये क्लिक क्लासेस। ठीक है,
तो ये क्लिक क्लासेस यहाँ पर अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर आप डबल कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हो तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। और इसके बाद जो है लिंक आईडी जैसे है, तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया और इसके बाद ये क्लिक आईडी आ जाएगी, लिंक यूआरएल है, डबल क्लिक किया इसके सामने, क्लिक यूआरएल आ गया। ठीक है, तो ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन है अपने आप आई। अब ये यहाँ पर एक चीज और ध्यान में देनी होगी, इसको मैं अभी हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, सिर्फ आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। दिस इज काइंड ऑफ यूजलेस इवेंट पैरामीटर, तो इसीलिए बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको इतना कम यूज किया जाता है कि इसका पर्पस बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग, लेकिन मीनिंग कई बार लोग गुम कर देते हैं। यस, सीएसएस में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को हम एक दे देते हैं आईडी और एक क्लास देते हैं, ठीक है, जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। तो जो ये लिंक आईडी है और ये लिंक क्लास है, ये अगर उस लिंक के ऊपर प्रोवाइड किया गया है तो वो यहां पर कैप्चर कर लेगा। ठीक है, लिंक यूआरएल आपको अच्छी तरह से पता है, जो भी यूआरएल है जिस पर क्लिक करने जा रहे हो वो एक यूआरएल है। आउटबाउंड इज अ बुलियन, बुलियन का मतलब क्या है, या तो ये यस है या तो नो है, मतलब या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। आई एम नॉट अ डेवलपर, आई एम अलाउड टू से यस नो, बट अगर कोई डेवलपर है तो वो समझ गया, ऑलरेडी क्रिंज हुआ होगा, अंदर से मुट्ठियां जो है वो बंद गई होंगी कि ट्रू फॉल्स की जगह यस नो क्यों बोल रहा है। बट आउटबाउंड में ट्रू या फॉल्स होगा। अगर यहाँ पर यूआरएल है कोई, ठीक है, आउटबाउंड क्लिक है यहाँ पर तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन बेसिकली क्या है कि अगर यूआरएल जिस पर क्लिक करने जा रहे हो, अगर वो यूआरएल है, लेट्स से यहाँ पर यूआरएल है academy.amittiwari.net, तो यही डोमेन होगा। सो दिस जस्ट टेल्स यू कि जो भी आपका यूआरएल है उसका डोमेन, तो ये इंफॉर्मेशन एक तरह से रिपीटेड है, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता है ज्यादा। बहुत ही रेयर केस में कहीं कभी यूज करने का फर्क मतलब जरूरत पड़ेगी, बट क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्लिक यूआरएल से, लिंक यूआरएल से आप ऑटोमेटिकली वैसे भी निकाल सकते हो। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट नीडेड, बट इट इज बिकॉज इट इज लिस्टेड हियर, कवर करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिंक डोमेन वाले को इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर जो है वो हमने टैग के कॉन्फ़िगरेशन सारे अपने कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, फिर हम आ जाते हैं ट्रिगरिंग पे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने पिक कर लिया। अब ये बहुत सिंपल लग रहा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत डिटेल्ड हो जाएगा जब हम आगे वाली क्लासेस में जब बनाएंगे। ठीक है, ट्रिगरिंग पर क्लिक करते हैं और ट्रिगरिंग पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी क्लिक रिलेटेड नहीं है कुछ भी। ठीक है, स्क्रॉल है और ये स्टूडेंट है, ये कस्टम इवेंट एक बनाया हुआ था गूगल एड्स क्लासेस के लिए, वाईटी वीडियो वाला है, इसको भी अभी हटा देंगे। यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं इस न्यू ट्रिगर आइटम पर, और न्यू ट्रिगर आइटम पर क्लिक करने के बाद एक बार हम कर देते हैं क्लिक, एंड देन इसके बाद इस पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लिक में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स एंड जस्ट लिंक्स। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऑल एलिमेंट्स पर। ठीक है, ऑल क्लिक्स, सम क्लिक्स नहीं, ऑल क्लिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल क्लिक्स पर मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर सेव कर दूंगा। इसका एक बार नाम मुझे अलग रखना चाहिए था, ऑल क्लिक्स ही रखना चाहिए था। इस पर क्लिक करते हैं, उसका नाम चेंज कर देता हूँ, ऑल क्लिक। इस सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारा जो क्लिक जीटीएम क्लास क्लिक करके टैग था ये बन गया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्लिक्स पर ट्रिगर होगा। तो अब इसे एक्शन में भी देख लेते हैं, सिर्फ ऐसे ही देखने से क्या फायदा। यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, टैग assistant.google.com करके एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर यूआरएल ऑलरेडी है, इस पर हम कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और दूसरी विंडो में हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कैसे हम पता लगाएंगे कि आखिर हम अभी फिलहाल इस डीबग मोड में हैं? ये हमारा जो यूआरएल है इसके सामने क्वेश्चन मार्क gtm_debug इक्वल्स टू पूरा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो हम वापस आते हैं इधर, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं, कौन कौन से टैग फायर हो गए। जीए टैग फायर हो चुका है, पेज व्यू टैग फायर हो चुका है, स्क्रॉल डेप्थ और जीटीएम क्लास क्लिक ये अभी फायर नहीं हुआ है। स्क्रॉल डेप्थ इसलिए फायर नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने स्क्रॉल नहीं किया। हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा और ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दो फायर हो गए, क्लिक वाला भी फायर हो गया है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं क्लिक अभी फायर हुआ है 11th नंबर का, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब मैं एम रैंडम जगहों पर क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर, ये तो बटन है, ये लोगो है, ये बटन है, लेकिन मैं बटन पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, किसी भी ऐसी जगह पर नहीं क्लिक करूंगा जहां पर कोई भी लिंक है। अब अगर मैं वापस जाता हूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने क्लिक्स आ चुके हैं, 11 12 13 14 15 16, ये सब क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, कितनी बार फायर हो चुका अभी तक? 11 टाइम्स। एक बार अगर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हो कहां कहां पर क्लिक हो रहा है।
जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो क्या कलेक्ट हो रही है, पैरामीटर, लिंक क्लासेस, लिंक आईडी, लिंक यूआरएल, आउटबाउंड, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में कलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं क्लिक कर देता हूँ 11th वाले के ऊपर, आपको लिंक की क्लासेस मिल गई, क्या है, साइज 20 नाम का जो भी एलिमेंट था उसके ऊपर क्लिक हुआ था। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल पर एक बार चला जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लिक की यहाँ पर अवेलेबल हो गई। एक बार और जो टैग्स फायर हुए उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर जाता हूँ, क्लिक वाला फायर हो चुका है, और ठीक है, तो ये जितनी बार फायर होगा उतनी बार जो है आपको यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। लेट से मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और 2-4 जगह पर क्लिक कर देता हूँ, ये सारे के सारे, ये भी यूआरएल नहीं है, पता लग रहा है साफ साफ, बट ये बार बार फायर होता चला जा रहा है। ठीक है, ये फायर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे। वाई, क्यों बार बार फायर होगा, बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑल इवेंट्स, ऑल क्लिक्स, किसी भी जगह पर कोई भी जहां पर भी ये क्लिक हुआ है वो अपने आप ही यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा। अब आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीटीएम क्लास के 19 टाइम्स हो चुका है ना। अगर मैं इस 28 नंबर पे जाऊं तो यहाँ पर देख सकता हूँ कहां पर क्लिक हुआ था, पैरामीटर क्या था, लिंक की क्लास क्या थी, कॉलम फुल। ये यहाँ पर लिंक क्लास दे रहा है, बट जीटीएम कैसे कलेक्ट कर रहा है इसको, क्लिक क्लासेस के ऊपर। तो जहां पर भी मैंने क्लिक किया है, लिंक है नहीं, लेकिन हम क्योंकि सारे के सारे क्लिक्स को मेजर कर रहे हैं, तो जो ये क्लिक की क्लास है वो है कॉलम फुल। It can be anything. That is why most of the time all clicks are not useful, all clicks are not used. But there can be specific scenarios जहां पर ये जरूरी हो जाता है, जहां पर ये यूजफुल हो जाता है। यस, ज्यादा ही ज्यादा जो है वो काफी सारी चीजें दिखाई देता रहता है। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हो सकती हैं जहां पर ये एक प्रॉपर्टी यूजफुल है, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर लिंक नहीं है, राइट, बट आप फिर भी आप उस जगह के क्लिक को मेजर करना चाहते हो, राइट, तो दैट इज वाई जो है वो ये जरूरी हो जाता है। नाउ इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन भी है कि अभी तो हम हैं मोबाइल वेबसाइट पर नहीं है, अभी हम डेस्कटॉप पर हैं, बट जब मोबाइल पर होते हैं तो क्या हम वेबसाइट को कैसे करते हैं, ब्राउज करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर हमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो भी हम टैप करके उसको ड्रैग करते हैं। तो जो ये ऑल क्लिक्स हैं, जब भी इस टाइप का कोई भी इंप्लीमेंटेशन किसी वेबसाइट में किया जाएगा तो अगर यूजर स्क्रॉल करने के लिए भी टैप कर रहा है तो वो उसको भी मेजर करेगा, बिकॉज इट इज बेसिकली कलेक्टिंग ऑल टाइप ऑफ क्लिक्स, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में जो है ये जो ऑल क्लिक्स वाला वो है ट्रिगर है, वो थोड़ा सा बहुत ही नॉइजी डेटा देता है, क्योंकि अधिकतर 85 to 90% ऑफ द यूजर्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम मोबाइल, और मोबाइल यूजर्स जो है वो जब स्क्रॉल करना चाहेंगे या जब जस्ट स्क्रीन को एक्टिव रखना चाहते हैं उस टाइम भी वो बार बार टैप करेंगे, और उस टैप करने के प्रोसेस में जो है वो बार बार आपको ये टैग जो है फायर होता रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत अधिकतर वेबसाइट्स के लिए यूजफुल नहीं होती है, बट जब चाहिए होती है तब ये इससे काम अच्छा हो जाता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम आते हैं, ऑल क्लिक्स की जगह हम यूज करेंगे किसको, इसकी जगह हम यूज कर लेंगे जस्ट लिंक्स। नाउ जस्ट लिंक में यहां पर दो ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहे हैं, वेट फॉर टैग, चेक वैलिडेशन। ये दो एडवांस ऑप्शन है, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। वैसे ट्रस्ट मी, ये जो दोनों ऑप्शन है ये बहुत कम रेयरली यूज करने का मौका मिलता है कहीं, बट हम इसको आगे आने वाली एडवांस क्लास में देख लेंगे, अभी नहीं, जेएस वाली क्लासेस में इनके यूज हो जाएगा। ठीक है, बट ये इन्हें यूज करने का मौका कभी नहीं पड़ता है, राइट। सो अगर ये सामने दिखाई भी दे रहे हैं तो सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए इसको क्लिक नहीं करना है, इसका यूज बहुत रेयर है, बट क्या यूज है ये हम जेएस वाली क्लास में फिर देखेंगे। सो जस्ट क्लिक के ऊपर हमने जस्ट क्लिक इसको नाम दे दिया है, और इसके बाद यहाँ पर जस्ट लिंक्स के ऊपर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ट्रिगर टाइप को, और इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम फिर से प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर हम कनेक्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसकी हैबिट पड़ जानी चाहिए, ये हैबिचुअल हो जाना चाहिए, एटलीस्ट थ्रू आउट दिस कोर्स आपको ये बार बार यूज करने का मौका पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया है और अभी तक क्लिक नहीं किया है कहीं पर भी, तो मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्क्रॉल डेप्थ आपको जो है दिखाई दे रही, 3 बार क्लिक हो चुका है, लेकिन जो लिंक है वो अभी जो क्लास क्लिक वाला है वो अभी तक टैग फायर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया। तो एक बार हम क्लिक कर लेते हैं, आ जाते हैं और यहाँ पर कोर्सेज बटन पर क्लिक कर लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद अब आएंगे तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि जो ये है वो फायर हो चुका है, लिंक क्लिक अपने आप में यहाँ पर फायर हो चुका है। ठीक है, लिंक क्लिक पर एक बार अगर हम क्लिक कर देते हैं, यहीं पर एक बार देख लेते हैं, फायर्ड 1 टाइम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स है उसकी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि लिंक क्लासेस क्या थी, क्लिक क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लिंक क्लासेस क्या थी, नैव लिंक, क्योंकि जो नेविगेशन था उसका लिंक था ये। ठीक है, इसके बाद आईडी कोई भी नहीं थी तो उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। और जो लिंक यूआरएल है वो यूआरएल क्या है, ये था academy.com academy.amittiwari.net/s/store। ये यहाँ पर हमें /s/store वाले पेज पर हम आ चुके हैं। ठीक है, यहां से अगर हम क्लिक कर देते हैं लेट से वॉच फ्री वीडियोस पर, ठीक है, और इसके बाद वापस जाकर देखते हैं यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं, तो फिर से यहाँ पर ये जो स्टोर वाले पेज पर है वो आ गया, लिंक क्लिक वाला। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये फायर हो चुका है टैग, और ये यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमें। लिंक क्लासेस क्या है, नैव लिंक, एंड देन यूआरएल क्या था, https youtube.com/अमित तिवारी। ये हम इस पेज पर आ गए क्योंकि ये इस पेज पर स्कीमा डेटा क्या है, स्कीमा डेटा मैं कहता हूँ इससे पहले मैं बड़बड़ करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपको लगातार कंटिन्यूसली से मिलती जाती है। अब एक बार हम वापस आ जाते हैं इसी पेज पर, हम फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, वापस आ गया हमारा ये पेज, वापस फिर से एक्टिव हो गया। और इस पेज के लोड होने के बाद लेट से हमने यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस बटन पर क्लिक कर दिया, हम इंटरनली अपने ही पेज पर हैं। यहाँ पर अगेन लिंक क्लिक हो गया, और लिंक जो क्लिक हुआ है वो सिर्फ ये वाला क्लिक हुआ है, और इस पे यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आपको दिखाई दे रही है। लिंक क्लासेस क्या है, क्लास था साइज 24, आईडी कुछ भी नहीं थी, लिंक यूआरएल क्या था, ये कोर्स वाला पेज। ठीक है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपके जीटीएम में कलेक्ट हो रही है, और जब आप अपने गूगल एनालिटिक्स में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपने आप मिल भी रही है। अगर हम गूगल एनालिटिक्स में डीबग व्यू को ओपन करते हैं तो वहां पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई भी देगी। तो यहाँ पर अभी हमने एक दूसरा टैग बनाकर देख लिया जो कि सिर्फ और सिर्फ जो क्लिकेबल आइटम है, जो लिंक्स हैं, जो बटन्स हैं, उनको ट्रैक कर रहा है, और उनकी इंफॉर्मेशन को गूगल एनालिटिक्स के पास स्टोर कर रहा है ताकि आप उसको यूज कर सको। आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी उस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। या तो आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर ही आप देख सकते हो, या फिर आप गूगल डेटा स्टूडियो और दूसरे थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करके आप इस इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो। इवन यू कैन यूज एनी अदर थर्ड पार्टी टूल, सीआरएम, कोई भी विजुअलाइजेशन वाला जो टूल है उसको यूज करके आप इस सारी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा आपका स्टोर हो जाएगा, जहां पर भी आपको डेटा भेजना है वहां से आप यूज कर सकते हो। बट दी प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप योर क्लिक्स एंड क्लिक का जो डेटा कलेक्ट करना है वो इसी प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टैग के ऊपर जो है वीडियो टाइप का। क्लिक करते हैं यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है हम इसको नाम दे देते हैं जीटीएम क्लास वीडियो। ठीक है, और इसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन विंडो पर क्लिक करेंगे, फिर से गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे, और फिर से GA4 इवेंट को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट आईडी में यहाँ पर वेरिएबल हम अपने उठा लेते हैं GA4 मेजरमेंट आईडी, और यहाँ पर इवेंट को नाम देना है। ठीक है, अब इवेंट को नाम देने के लिए हम कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम वापस आते हैं अपनी इसी टेबल पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियो के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वीडियो स्टार्ट भी है, वीडियो प्रोग्रेस भी है, वीडियो कंप्लीट भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि वीडियो की परफॉर्मेंस को देखने के लिए या वीडियो के इंटरेक्शन को ट्रैक करने के लिए आप 3 अलग अलग टाइप के टैग बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट के लिए एक बना सकते हो, वीडियो की प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक बना सकते हो, और वीडियो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है ये चेक करने के लिए आप बना सकते हो तीसरा टैग। ठीक है, एक सिर्फ चेक करेगा कि वीडियो स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, फिर प्रोग्रेस वाला बताएगा कि वीडियो कितने % देख लिया। जैसे हमने स्क्रॉल डेप्थ के लिए देखा था, वैसे ही सिमिलरली यहां पर हम देख सकते हैं कि वीडियो किसी ने 10% देख लिया, 20%, 25%, इस टाइप से परसेंट चेक कर सकते हो। और कंप्लीट का मतलब है कि वीडियो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, एंड हुआ या नहीं हुआ। तो हम एक बार वीडियो स्टार्ट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं इवेंट नेम को, फिर इसके बाद हम दूसरे तीसरे को भी देखेंगे, बट पहले एक को देखते हैं। तो यहां पर हम इवेंट नेम की जगह पर से कॉपी कर देंगे स्टार्ट।
ठीक है। इसके बाद इवेंट पैरामीटर पर आ जाते हैं। पैरामीटर को अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले ट्रिगरिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो हम क्लिक करेंगे एक इस पर टैग कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर अगर आप आके देखो तो आपको YouTube वीडियो नाम का यूजर एंगेजमेंट में एक दिखाई दे रहा है ट्रिगर। ठीक है, YouTube वीडियो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाकी किसी वीडियो पर काम नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट पर अगर आपने सेल्फ होस्टेड वीडियो लगा रखा है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप लेकर आ रहे हो तो उस पर काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ YouTube वीडियो को, ये YouTube वीडियो आपकी वेबसाइट पर एम्बेड होगा और जब उसे हम प्ले करेंगे तभी ये ट्रिगर होगा। उसी के ये स्टार्ट को मेजर करेगा, उसी के स्टॉप को मेजर करेगा, उसी के कंप्लीशन के या कंप्लीशन के परसेंटेज को बताएगा, या बताएगा कि कितना परसेंट वीडियो देख लिया है किसी यूजर ने। ठीक है, सिर्फ YouTube वीडियो के लिए। बाकियों के लिए फिर आगे जब हम कस्टम क्लासेस होंगी तो वहां पर हम बात करेंगे, बट अभी के लिए राइट नाउ हम YouTube वीडियो पर लिमिटेड रखेंगे। तो ये जो ट्रिगर है वो YouTube वीडियो को मेजर कर रहा है। YouTube वीडियो पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चीज मिल रही है? स्टार्ट मिल रहा है और कंप्लीट मिल रहा है, यानी कि एंड। अब ये एक प्रॉब्लम है जो YouTube, सॉरी नॉट YouTube, गूगल के साथ थ्रू आउट है। जो नाम है वो लगातार कंप्लीटली चेंज करते रहते हैं। यहां पर क्या है? वीडियो स्टार्ट है, वीडियो प्रोग्रेस है, वीडियो कंप्लीट है, और यहां पर स्टार्ट कंप्लीट दिया हुआ है। तो ये जो लगातार जो नामों का चेंज होना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, देखना जरूरी हो जाता है। सो खैर एनीवेज, स्टार्ट की इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाएगी। अगर हम इसे बेसिकली आपने ट्रिगर आपने लगा दिया तो YouTube वीडियो जो है वो उसके वीडियो वेबसाइट पर जब है तो उस पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। बट ये ट्रिगर कब होगा? लेट्स से हम इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। इस वेबसाइट पर 2 टेस्टिमोनियल है। सो इट इज पॉसिबल आबिद, बट अभी राइट नाउ इस टैग के जरिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं तो क्या इस स्टार्ट को मैं ट्रैक करना चाहता हूं? तो ये डिसीजन बनाने की जिम्मेदारी, डिसीजन लेने की जिम्मेदारी अभी आ जाती है कि क्या आप स्टार्ट को कैप्चर करना चाहते हो या सिर्फ वीडियो के कंप्लीट को कैप्चर करना चाहते हो। यूजुअली पीपल वांट टू कैप्चर स्टार्ट एंड कंप्लीट बोथ, इसीलिए दोनों ऑलरेडी यहाँ पर चेक्ड है ऑटोमेटिकली। बट इफ यू जस्ट वांट टू सी कि किसी ने वीडियो प्ले करना शुरू किया है नहीं शुरू किया है, तो आप सिर्फ स्टार्ट को चेक रहने दो, कंप्लीट को कंप्लीटली बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद आता है पॉज सीक बफरिंग। अगर आप देखना चाहते हो कि लोग जो है वो वीडियो को पॉज कर रहे हैं, नहीं पॉज कर रहे हैं, या फिर बीच में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जा रहे हैं। बफरिंग तो खैर लास्ट डेकेड की चीज हो गई बफरिंग। आई डोंट थिंक कि अगर मैं आज की तारीख में किसी यंग पर्सन को बफरिंग वर्ड बोलूं तो अचानक से कंफ्यूज हो जाएगा। बट एनीवेज, सो कैप्चर हमने ले लिया, कंप्लीट को हमने ट्रैक कर लिया, वहां पर भी ट्रिगर होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस इवेंट को जो है किस किस इवेंट के होने पर ये ट्रिगर होगा। तो स्टार्ट होने पर ट्रिगर हो जाएगा, कंप्लीट होने पर ट्रिगर हो जाएगा, पॉज सीक या बफर करने पर ट्रिगर हो जाएगा, और इसके बाद प्रोग्रेस आ जाता है। अब प्रोग्रेस में क्या है? प्रोग्रेस में 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप परसेंटेज मेजर कर सकते हो। मेजर क्या कर सकते हो कि आप लेट से कि कितना परसेंट वीडियो कोई यूजर देख रहा है। तो अगर बहुत लंबा वीडियो है लेट से, एंड यू आर नॉट श्योर कि भाई एग्जैक्टली कितना इतना बड़ा वीडियो कोई देख रहा है या कितने परसेंट यूजर देख रहे हैं। लेट से कि यू हैव एक वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को योगा वगैरह की जो है वो ट्यूशन दे रहे हो, और आप देखना चाहते हो कि आखिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा वीडियो देख भी रहे हैं या कपालभाति वाला वीडियो सामने अनुलोम विलोम चल रहा है, उन्होंने वीडियो पॉज कर दिया और वो बैठ के अपना कुछ खा पी रहे हैं और वीडियो चल रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे सिनेरियोज में अगर आप मेजर करना चाहते हो कि आपके वीडियोस को कितना परसेंट लोग देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट आपकी ऑडियंस देख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। सजेस्टेड नंबर्स हैं 10, 25, 50, 75, 90। यू कैन इवन गो विद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, जितना भी आप डिटेल में जाना चाहो उतना डिटेल में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर टाइम थ्रेशहोल्ड को डिसाइड कर सकते हो। इस सेकंड्स में वैल्यू है। अगर लेट्स से कि आपका कोई वीडियो है जिसमें या आपका कोई एक स्पेसिफिक बटन है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, लेट्स से आपने एक एजुकेशनल वीडियो डाल रखा था जिसपे आप देखना चाहते हो कि जो आपने पैकेज की इंफॉर्मेशन दी है जो कि 50 सेकेंड्स पे आती है, तो वो एग्जैक्टली कितने परसेंट लोग उसे देख रहे हैं, है ना? इस टाइप से परफॉर्मेंस अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टाइम थ्रेशोल्ड डाल सकते हो कि भाई 50 सेकंड्स में वीडियो आता है, आपका कॉल टू एक्शन आ रहा है,
तो आपने यहाँ पर 55 सेकंड्स दे दिया कि भाई चलो 5 सेकंड में हमारा मैसेज देख तो लेंगे। तो जैसे ही 55 सेकंड्स कोई वीडियो देख लेगा ऑडियंस में, तो ये अपने आप ये टैग दोबारा से फायर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी जितनी भी ऑडियंस आपके पेज पर आई है, क्योंकि आप पेज व्यूज भी गूगल टैग मैनेजर से काउंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर पेज का, राइट। और देन इसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि वीडियो जो है वो 55 सेकंड्स तक देखा किसी ने या नहीं देखा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, परसेंटेज और टाइम थ्रेशोल्ड, दोनों है आपके पास। ठीक है, तो अनटाइटल्ड ट्रिगर पर आगे इसको हम दे देते हैं वीडियो ट्रिगर नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेव कर देते हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम फिर से दोबारा से सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रिगर लगा दिया, बट हमने इवेंट नेम में जो है भी ये यहाँ पर इवेंट नेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इवेंट पैरामीटर हमने नहीं डाले। तो इन इवेंट पैरामीटर्स को भी एक एक करके देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इवेंट पैरामीटर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको पहले की तरह जैसे पहले विंडो होती थी वैसे ही जो है यहाँ पर इवेंट पैरामीटर आ गया और वैल्यू आ गई। ठीक है, पैरामीटर देख लेते हैं पैरामीटर क्या क्या है वीडियो वाली इस क्या कहते हैं इस इवेंट में। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो करंट टाइम है, वीडियो ड्यूरेशन है, वीडियो परसेंट है, वीडियो प्रोवाइडर है, वीडियो टाइटल है, वीडियो यूआरएल है और विजिबल अगेन बुलियन। जहां पर भी बुलियन वाली कोई वैल्यू आ जाती है ना, वहां पर हमें लगाना होगा जेएस। तो ये बुलियन वाला जो है अगेन एक कस्टम जेएस कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक एक करके इनको कॉपी करते हैं और एक एक करके यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो करंट टाइम गूगल टैग मैनेजर के ऊपर आ गए और यहाँ पर इवेंट पैरामीटर में हमने कॉपी कर दिया। जैसे ही कॉपी किया यहाँ पर एक छोटा सा ग्रे कलर का टिक दिखाई दे गया। ठीक है, इसको जस्ट इन केस बिकॉज ये अभी यहाँ पर ट्रिगर जो है वो यूट्यूब वीडियो वाला है। देखो यहाँ पर ट्रिगर क्या है, यूट्यूब वीडियो, राइट। बट जो इवेंट वाला ये टैग है ये उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है यूट्यूब को। यहां पर कहीं पर भी यूट्यूब का नाम नहीं है। यहां पर तो हम बता रहे हैं इवेंट का नाम है वीडियो स्टार्ट। अब क्या पता इस टैग को कि ये वीडियो कहां से आ रहा है। ट्रिगर इज एक्सटर्नल। अभी ये रिलेशनशिप समझ में आ गया है ना सबको, राइट। सो अभी क्या है कि यहां पर हम आ जाते हैं एक बार। देखो जो ट्रिगर है और जो डेटा है सॉरी जो टैग है उन दोनों में डिफरेंस समझ लेना है एक बार। ये है हमारी वेबसाइट, ओके इसको नाम देते हैं वेबसाइट को अच्छा सा सुंदर सा, और ये है हमारा गूगल टैग मैनेजर। ओके, तो अभी क्या है कि जो हमारा टैग है ना, जो ट्रिगर है हमारा, वो ट्रिगर काम करता है हमारी वेबसाइट के अंदर। ट्रिगर क्या है, जैसे होता है ना ट्रिगर गन का ट्रिगर होता है ना, कि जब आप ट्रिगर गन के अंदर बहुत सारी गोलियां पड़ी भरी हैं, ठीक है बुलेट्स भरी हैं, लेकिन भरी हैं, बट जब तक आप ट्रिगर को नहीं एक बार पुश करोगे तब तक वो गोली नहीं चलेगी, है ना। तो ट्रिगर ही है वो सारी चीजें जो शुरुआत करता है उस पूरे बवाल की। तो वैसे ही ट्रिगर जब तक नहीं दबेगा इस वेबसाइट के ऊपर जीटीएम का वो जो टैग है वो आने को चलने को एकदम रेडी बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं मुझे कब चलना है, अदरवाइज चलता ही रहेगा। पूरे जितने भी आपने टैग लगाए वो पूरे टाइम चलते रहेंगे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज अ ट्रिगर। ट्रिगर क्या है, ये जो ट्रिगर है आपकी वेबसाइट के अंदर है, ठीक है ना। तो इस ट्रिगर को जब तक हम नहीं क्लिक करेंगे, जब तक ये ट्रिगर नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रिगर को देखते हैं कि आखिर ट्रिगर क्या है। ट्रिगर है यहां पर इस पर्टिकुलर टैग के लिए यूट्यूब वीडियो। तो जब इस वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट पर जब यूट्यूब वीडियो मिलेगा, जैसे इस वेबसाइट पर यूट्यूब वीडियो मिला तब ये ट्रिगर फायर होगा। और ये जो टैग है यहां पर जो हमारा टैग था वीडियो टैग, सॉरी हमारा जो टैग है वो GA4 इवेंट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टैग को नहीं पता कि ये वीडियो क्या है, उसे नहीं पता ये यूट्यूब वीडियो है। ये पता किसको, ये जानकारी जो है वेबसाइट पर जो आपका ट्रिगर है उसके पास है। वो ये इंफॉर्मेशन पास कैसे करे कि आखिर जो ये वीडियो स्टार्ट हुआ ये वीडियो कहां से आया है, यूट्यूब के पास आया है। ये इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको हमारे इस टैग में जो हमारे पैरामीटर्स हैं अलग अलग, उस पैरामीटर से इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक बार इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड देन इसके बाद आपके, ठीक है। तो अब यहां पर हमें जितने भी हमने इवेंट पैरामीटर लगा रखे हैं उस पर ये इंफॉर्मेशन है। तो अब हम वीडियो के करंट टाइम की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे, अब हमने जैसे अभी क्लिक वाले में किया था वैसे यहाँ पर आ जाते हैं। इवेंट के पैरामीटर है, उसके सामने हमें वो वैल्यू डालनी है जो जीटीएम कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इवेंट पैरामीटर के जो नाम है ये तो गूगल एनालिटिक्स वाले हैं। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं कि अवेलेबल है नहीं है अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसे यूज नहीं किया फिलहाल। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और इसके बाद बिल्ट इन्स पर जाएंगे और यहाँ पर वीडियो वाले बहुत सारे होने चाहिए।
ये है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो प्रोवाइडर का नेम है, वीडियो यूआरएल है, वीडियो टाइटल है, ड्यूरेशन है, परसेंटेज है, ये है वो वीडियो करंट टाइम। सबसे पहले वीडियो करंट टाइम था, तो वीडियो करंट टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वीडियो करंट टाइम हो गया। अब इसके बाद ड्यूरेशन को चाहिए, अगेन दोबारा हमने क्लिक किया और फिर बिल्ट इन पर जाएंगे और वीडियो ड्यूरेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद वीडियो परसेंट चाहिए हमें, यहाँ पर आ गए, सॉरी, बिल्ट इन, यहाँ पर आ गए, वीडियो परसेंट हमने कर लिया, जो जो यूज हो गया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद वीडियो प्रोवाइडर भी हमें चाहिए, क्लिक किया, अगेन बिल्ट इन पर गए, कहाँ गए वीडियो प्रोवाइडर, ये है, वीडियो प्रोवाइडर भी मिल गया हमें। ये है डेटा लेयर, देखो कोई पूछ रहा था वीडियो डेटा लेयर के लिए। वीडियो टाइटल आ गया, बिल्ट इन पर क्लिक किया, वीडियो टाइटल हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद वीडियो यूआरएल भी है, यहाँ पर अगेन क्लिक करेंगे, बिल्ट इन पर जाएंगे और हमें मिल गया वीडियो यूआरएल, ठीक है। आई ऑलवेज फॉरगेट, दैट इज व्हाई आई लाइक दिस डबल ब्रेसेस मेथड, क्योंकि मैं जब तक मैं पहुंचूंगा इस विंडो तब तक मैं भूल जाऊंगा कि वीडियो यूआरएल में देख रहा था या वीडियो टाइटल या वीडियो प्रोवाइडर किस चीज को, किस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में खोज रहा था। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सेटअप कर दिया, ठीक है, और टैग भी यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद मुझे करना है सेव, अब ये लग गया, ठीक है। सबमिट नहीं कर रहे हैं, यानी कि सबके लिए अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारी अपनी वेबसाइट है तो वहां पर हम टेस्ट कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पर और फिर से ओपन होगा tagassistant.google.com। पूरा गूगल काम कर रहा है किसके ऊपर, इन सब डोमेन्स के ऊपर। एनीवेज, तो यहाँ पर अभी हमने ओपन कर लिया, वेबसाइट हमारी ओपन हो गई, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जीए और जीए टैग और पेज व्यू दोनों ओपन हो गए हैं। स्क्रॉल डेप्थ नहीं हुआ, क्लिक क्लास क्लिक नहीं हुआ और क्लास वीडियो नहीं हुआ। जैसे ही हम स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर ये एक फायर हो गया स्क्रॉल डेप्थ वाला, ये क्लास क्लिक वाला नहीं हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, कहीं एक जगह क्लिक करके देख लेते हैं। अरे ये चला गया, अच्छा ये भी हो गया फायर। अभी हमें वीडियो वाले को एक बार देखना है, ठीक है। तो वीडियो वाले को देखने के लिए क्या करते हैं, नीचे आते हैं और टेस्टिमोनियल्स पर आ जाते हैं। ओके, टेस्टिमोनियल्स पर आने के बाद हम इस पर क्लिक कर देते हैं तरुण जी के वीडियो के हेलो ऊपर। एवरीवन, माय नेम इज तरुण लखन। थोड़ा मैं इसको पॉज वो कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ ताकि मैं बोल पाऊँ। और इसके बाद जो है वो हम आकर यहाँ पर देखते हैं, ये फायर नहीं हुआ। हो सकता है इंफॉर्मेशन अभी गई नहीं, अभी भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़, कहीं गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई गेस करो। हाय, आई एम प्रज्ञा गोखले। ओके, प्रज्ञा जी का वीडियो है, मैं इसको भी जो है वो कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ और फिर आकर देखते हैं, क्या पता अब हो गया, वो नहीं हुआ। दो वीडियो, चलो एक बार देखते हैं, है ना, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ आकर वापस देखते हैं अपने टैग को, कहाँ गया, क्लास वीडियो टैग आ गया, ठीक है। यहाँ तो सारी इन्फॉर्मेशन है ही सही, कुछ गड़बड़ है, छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको जानबूझ के पहले छोड़ दिया ताकि इस तरह से दिखा सकूं। जाओ, दिखाने के लिए पहले सेटअप करना पड़ता है। वीडियो ट्रिगर वाले पर हम आ जाते हैं, ठीक है, जो यूट्यूब वीडियो वाला ट्रिगर है हमारा, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो जानबूझ के छोड़ दिया था मैंने, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है प्रॉब्लम, ये एडवांस में जो ऑप्शन है, ऐड जावास्क्रिप्ट एपीआई सपोर्ट टू ऑल यूट्यूब वीडियोस, इसको जानबूझ के नहीं छोड़ा था, इसका एक रीजन है। ये क्या है ना कि ये बहुत बदमाश सा वो है, ऑप्शन है इसका, द वे इट वर्क्स, ये मैं बिकॉज डेवलपर नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता, मैं पूरी सारी चीजें प्रोसेस नहीं इंटरनल एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट क्या होता है कि ये ना डिपेंड करता है कि वेबसाइट बनी कैसे है। समटाइम्स ऑन सम प्लेटफॉर्म्स अगर आप इसे टिक कर देते हो तो यूट्यूब वाला ट्रिगर नहीं होता, यूट्यूब जो टैग है ना वो ट्रिगर नहीं होगा। और कई बार जो है ना एम्बेड भी नहीं, मतलब वो एम्बेड ही करना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियो तो एम्बेड ही होएगा ना। लेकिन क्या है ना कि जो वेबसाइट है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अधिकतर वर्डप्रेस वेबसाइट्स में या जो होस्टेड सीएमएस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इसको टिक करना पड़ता है, तब जो ये यूट्यूब वीडियो जो ट्रिगर है वो एक्चुअली में ट्रिगर होता है, फायर होता है और जाकर जो टैग है वो काम करना शुरू करता है। बट कुछ में इसको चेक ऑफ रखना पड़ता है तब वो काम करता है। तो whenever you will implement on the website, on any website, एक बार इसे बिना चेक किए बनाकर पूरा टेस्ट करके देखो, अगर चल गया तो ठीक है, इसे इनेबल करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं चला तो आकर वापस सबसे पहले इसे इनेबल करना है। ये एक लौता बवाल है, ठीक है। अभी तक हर जगह एडवांस वाले ऑप्शंस को कहीं टिक नहीं कर रहे थे, बट यहां पर ये जरूरी हो जाता है। सो आई सेलेक्ट दिस, सेव दिस एंड देन इसके बाद अपनी अपनी फिंगर क्रॉस करेंगे पता नहीं दोबारा कोई और गड़बड़ हो जाए तो डेमो किसका फेल होगा। तो अब हम वापस आते हैं और वीडियो को प्ले करके देखेंगे एंड विल क्रॉस आवर फिंगर कि ये चल जाए। ये लो, अभी भी नहीं चला, अब क्या हो गया,
experience of attending Amit Tiwari sir's चलने देते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं। चला क्लास वीडियो? नहीं चला। ठीक है, जब ये चलेगा अभी देखते हैं, दोबारा से इसको फिर से करेंगे, आ जाएगा। बट जब ये चलता है तो फिर क्या होगा कि जो ये पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर फिलअप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और डेक में ऑलरेडी ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पर। और इसके बाद जो है, अगर किसी को आप लोग यूज करके देखो, ठीक है ना, अगर कहीं पर भी ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर जो इवेंट के नाम है उनके भी यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं, और पैरामीटर्स आपको कैसे लगाने हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। एवरीथिंग इज डिटेल्ड हियर, आप यूज करो। और इस टिक के लिए भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, समटाइम्स इट्स यूजफुल, समटाइम इट्स नॉट, बट इट वर्क्स, द प्रोसेस वर्क्स फ्लॉलेसली, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू यू वांट टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इज दैट इज टोटली अप टू यू, है ना। दैट इज नॉट समथिंग आई कैन टेल यू कि इसको कैसे यूज करना है, वो आपके मार्केटिंग प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। ओके, तो यहाँ पर अभी हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि जितने भी हमने यहाँ पर अभी तक टैग बना रखे हैं, इन टैग्स को हमने पब्लिश नहीं किया है। जो टैग बनाए हैं या जो हमने ट्रिगर बनाए हैं या जो वेरिएबल बनाए हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं अभी इस फिलहाल अकाउंट में है। कई बार ऐसा होगा कि आपके, मान लीजिए आपके पास 10 वेबसाइट्स हैं जिसमें आप सेम सेटिंग सेम वेरिएबल को रखना चाहते हो, चाहे वो एक क्लाइंट की हो, एक से ज्यादा क्लाइंट्स की हो, तो वहां पर आप बार बार इस पूरी प्रोसेस को करें, इससे अच्छा होता है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। सारी सेटिंग्स को, डेटा, सॉरी, जो टैग है, वेरिएबल है, ट्रिगर है, सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यू कैन गो टू दी एडमिन ऑन योर वर्क स्पेस, और यहाँ पर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऑप्शन मिले। पूरे के पूरे कंटेनर को आप एक साथ एक्सपोर्ट करोगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट कंटेनर बटन पर, और यहाँ पर हमारा जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस है इसी पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वर्जन क्यों दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्जन ये है जब हम किसी बार बार इस चेंज को पब्लिश करते हैं। लेट मी गो टू एंड पब्लिश टू। सबमिट बटन पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वर्जन देने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर या तो मैं वर्जन को नाम दे सकता हूं, लेट्स से कि आज मैंने जितने चेंजेस किए हैं, आज पर्टिकुलर जो काम किया है, इसको मैं दे सकता हूं नाम 15 अक्टूबर। ठीक है, ताकि आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब मुझे पता लगेगा, जब मुझे देखना है कि आखिर मैंने इस पर्टिकुलर वर्जन में क्या क्या चेंज किया है, तो मुझे याद करने में आसानी होगी कि मैंने ये चेंजेस क्यों किए थे या कब किए थे, किस वजह से किए हुए थे। ठीक है, तो आई कैन डायरेक्टली जस्ट गिव दिस वर्जन अ नेम, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, इसके बाद पब्लिश कर सकता हूँ। फिर इसके बाद दोबारा जो भी चेंज करूंगा, अगेन आई कैन नेम दैट वर्जन समथिंग एल्स, एंड देन इसके बाद मैं चेंज कर सकता हूँ। और इस पर्टिकुलर वर्जन में क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि आपने वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर जो क्लास के लिए जो बिल्ट इन वेरिएबल था उसको यूज किया हुआ है, या जो टैग बनाए, जितनी भी आपने एक्टिविटी की है वो सारी एक्टिविटीज यहीं पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नेम दे सकते हैं। और एक बार जब हम इस चेंज को पब्लिश कर देते हैं, इसके बाद जब हम एक्सपोर्ट विंडो पर आ रहे हैं, एडमिन, एंड यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कंटेनर पर आ रहे हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें किस एग्जैक्ट वर्जन को जो है वो करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन मैं एक बार अपने कंटेनर पर सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आप कितने एक्सपोर्ट करने जा रहे हो आइटम। 5 टैग एक्सपोर्ट होंगे, 4 ट्रिगर एक्सपोर्ट होंगे, 21 वेरिएबल एक्सपोर्ट हो जाएंगे। रिटेन फोल्डर स्ट्रक्चर, अगर आपने फोल्डर्स को यूज करके और कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रखा है तो वो फोल्डर स्ट्रक्चर भी वैसा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से अगर आप किसी खास टैग को या किसी खास ट्रिगर को या किसी खास वेरिएबल वगैरह को किसी को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अनचेक कर सकते हो। अदरवाइज आप सारे ऑप्शंस को टिक रहने दो, एंड देन इसके बाद यू विल जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और ये जो फाइल है वो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिमिलरली हम यहाँ पर एक बार इसे कट डाउन कर देते हैं। अगर हमें इंपोर्ट करना है, दूसरे वर्क स्पेस में जाने के बाद हम इसी सेम चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने फ्रेश अकाउंट बनाया, आप नहीं चाहते हो कि ये पूरी की पूरी कहानी में दोबारा से रिपीट करूं, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट फाइल, जो अभी आपने फाइल डाउनलोड की है उसी को आप यहाँ पर क्लिक करके ब्राउज करके सेलेक्ट कर लोगे, एंड देन इसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप जिस एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस में हो उसी में इंपोर्ट करना है या नए में इंपोर्ट करना है, ओवरराइट करना है या मर्ज करना है। ओवरराइट मतलब कि जब आप जो भी फाइल आप सेलेक्ट करोगे, लेट्स से कि अगर मैं इसी वर्क स्पेस को इंपोर्ट कर रहा हूं और अगर मैं ओवरराइट कर देता हूं, तो जो पहले भी उस वर्क स्पेस की जितनी भी सेटिंग होंगी वो सारी की सारी उड़ जाएंगी, एग्जैक्ट फोटोकॉपी बन जाएगी डाउनलोडेड फाइल की। और अगर मैं मर्ज करता हूं तो मर्ज करने में क्या होगा कि आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे। एक तो क्या होगा कि जो
मान लो अगर एक टैग वहां पर पहले से कुछ बना हुआ था, आपने भी सेम नाम का टैग, ट्रिगर या वेरिएबल बनाया हुआ है, तो आपको ओवरराइट करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब जो फ्रेश आइटम है सिर्फ वो कॉपी होगा और बाकी जितना डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। और रीनेम करने का ऑप्शन मिल रहा है। रीनेम करने में ये होगी, अगर कोई टैग या ट्रिगर या वेरिएबल ऐसा है जो आपके नए अकाउंट में भी है, पुराने अकाउंट में भी है, तो आपको दोनों को रखने का ऑप्शन मिलेगा। आप सिर्फ रीनेम कर सकते हो, जिससे आपके दोनों सेटिंग्स जो है वो सेम रहें। आपके ना तो आपके टैग खोएंगे, ना ट्रिगर जाएंगे, ना वेरिएबल जाएंगे, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। देन यू कैन लेटर ऑन सेलेक्ट एंड यूज कि किस वाले को यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है। So this was the importing and exporting function that you can use in larger accounts. Larger accounts में ज्यादा यूजफुल हो जाता है, छोटे अकाउंट्स में आप जल्दी जल्दी चीजें सारी बना सकते हो। ठीक है। सो ये था गूगल टैग मैनेजर का एक कंप्लीट ओवरव्यू। ये वीडियो कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव हैं अगले किसी और टूल के बारे में जिसके बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं A to Z एक ही वीडियो में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा ताकि हम नेक्स्ट सीरीज इसी टाइप की किसी और टूल के बारे में बता सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।